सागर। Congratulations, जीत सागर। क्या लगता है क्या काम किया जो यू वन द टाइटल? रियलिटी शोज पे होता क्या है? क्योंकि देखिए रियलिटी शो चलता तो थोड़े मसाले से है। 40-40 साल के मर्द रो रहे हैं, हम अपने घर से दूर, हमारे घर वालों का ख्याल कौन रख रहा है? अरे बॉर्डर पे है क्या तू? मैं 1 साल घर बैठा रहा एंड दे केप्ट सेइंग थिंग्स विल हैपन, नॉट अ सिंगल शो आइडिया। पिछले साल जो भाई तुमने 50 करोड़ रुपए कमाए, हाँ भाई एकदम जो गद्दे के अंदर रखे हैं। गद्दे के अंदर। हाँ। So I'm talking about the bads of Bollywood that happened. अरे गले से खून ही तो निकल आएगा। वन ऑफ द डम्बेस्ट एडवाइस एनीवन कैन गिव, क्योंकि राइट टेक्निक से कभी खून नहीं निकलेगा। घंटों गाओ। ये अरिजीत ने भी अपने एक पॉडकास्ट में बोला है, उसमें ही ऑल्सो हैज सेड इट कि मैंने अपनी वॉइस को स्कल्प्ट किया है। मेरा वॉइस थोड़ी ऐसा था पहले, मेरा वॉइस अलग ही था। पीपल हेटेड दैट वॉइस। गले को तोड़ तोड़ के टेक्सचर्स बनाया है। डोंट टेक द वर्ड ऑफ पीपल हु आर गिफ्टेड। This is interesting. सेम इंटरव्यू लाइक रिस्पॉन्सेस। मैंने सिर्फ इतना पूछा, हाउ हैज योर डेटिंग एक्सपीरियंस बीन? भाई साहब सी सेंट मी अ लिस्ट विद इमोटिकॉन। अरे व्हाट शुड बी द सैलरी ऑफ अ गाय? 50 लाख रुपए। बहन अपने आप को देख, तू कमाती है 50 लाख इस एज में, जिस एज में तू है। मैंने वो डिलीट कर दिया ऐप्स। इट्स सच अ शिटी एक्सपीरियंस। कैसे हैं आप? Beautiful भाई। How are you? आई एम गुड। गला थोड़ा आज बैठा हुआ है मेरा, नहीं नहीं, पर अदरवाइज स्लीप डिप्राइव्ड। एक एक करके निकलेंगे। ठीक हो, लेकिन आई एम गुड। Okay. So for who don't know you, Yeah. let's say there are some people who don't know you. Yeah. Tell us something about who is Geet Sagar. बुल्ला की जाना मैं कौन? यार a curious soul. I love to explore. Professionally singer, lyricist, actor. मुझे पढ़ना लिखना पसंद है, घूमना फिरना पसंद है, लोगों से मिलना बात करना पसंद है, और जीवन के प्रति क्यूरियस रहना पसंद है। और एक चीज़ जो और ऑफ लेट पिछले 5-7 सालों में डेवलप की है, वो ये है कि इफ़ आई एम अफ्रेड ऑफ समथिंग आई ट्राई एंड फेस इट। ये कुछ ट्रेट्स हैं, इनका एक्यूमुलेशन से मैं क्या बनता हूँ वो आई कांट गिव अ डेफिनेशन इन अ सेंटेंस और अ वर्ड, पर ये सब कुछ ऐसे टुकड़े हैं मेरे जिन्हें मैं पहचान पाया हूँ, और बहुत कुछ ऐसा है जो नहीं भी जानता हूँ। तो So definitely आदमी मिट्टी का टुकड़ा है बाबूजी। मिट्टी का पुतला है बाबूजी। नहीं, ये मिट्टी का पुतला जो है ना, इसकी बड़ी अमेजिंग जर्नी है। जितना मैं थोड़ा बहुत जो देखा पढ़ा और लोगों से जो सुना है उसके बारे में, टॉक अस थ्रू हाउ यू गॉट इनटू म्यूजिक। कैसे शुरुआत कैसे हुई? सो कहानी तो बचपन से शुरू होती है एंड द क्रेडिट गोज टू माय डैड। पापा आर्मी में थे, पर बहुत शौक गाने बजाने का, इतना कि उन्होंने मेरा नाम गीत सागर, तो मम्मी ने मेरा नाम रखा था सत्य शिखर। अच्छा। जी हाँ। पापा ने कुछ समय बाद, आई थिंक 1-2 महीने बाद ही बोला नहीं कुछ म्यूजिकल होना चाहिए। सो मैं गीत सागर हो गया, और मेरी सिस्टर 2 साल जो मुझसे छोटी है, संगीत सरिता। सो दैट्स वेयर इट स्टार्टेड। पापा को बहुत शौक है पढ़ने का, लिखने का, गाने का। अर्लियर आई थॉट कि आपका स्टेज नेम है। नहीं तो हाँ देखो, एंड आई चोज अ पेन नेम आवाज आवाज। ओके। 4-5 साल पहले। तो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। और फिर स्कूल में मेरे सबसे पहले म्यूजिक टीचर जो स्कूल में थे, जिन्होंने ये स्पॉट किया एक तरह से, उनका नाम है श्री धर्म नारायण डाबला। वो गुत्थी के भी टीचर हैं। अच्छा। हाँ, ग्रोवर साहब के। तो स्कूल में ऐसा होता था कि मैं कॉन्गो बजाता था असेंबली में, फिर धीरे धीरे गाना शुरू हो गया। स्पोर्ट्स में नहीं था, तो वहाँ पे पहली बार समझ में आया कि यार ये बढ़िया चीज़ है। और शायद बच्चे को ना उससे, मैं जब छोटा था तो मेरे अंदर के बच्चे को ना उससे अंडरस्टैंडिंग, अटेंशन, वैलिडेशन, ये सब मिलता होगा, है ना, लॉस्ट फील नहीं होता होगा। तो दैट्स वेयर इट स्टार्टेड। और उसके बाद फिर वो शौक धीरे धीरे प्रोफेशन बन गया। Reality show happened. Yeah. Tell about that. Okay, so I was a radio jockey with Lemon 91.9 FM
ग्वालियर में 2.5 साल, एंड उसके बाद I wanted to explore music, so I left my job. और I was performing यही जीवाजी यूनिवर्सिटी के ग्राउंड में. स्टेज है जीवाजी यूनिवर्सिटी का, विवेकानंद स्टेज बोलते हैं शायद इसको, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. वहाँ परफॉर्म कर रहा था, एंड आई रिमेंबर इट बीइंग अ वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड परफॉर्मेंस. स्टेट लेवल फेस्टिवल था, तो वहाँ पे परफॉर्म कर रहा था मैं. तो ग्राउंड में 2-2,500 लोग और नाच गाना एंड एवरीथिंग. एंड देन ग्वालियर के एक जर्नलिस्ट हैं अमरीश आनंद, उन्होंने मुझे बोला कि तुम ऑडिशंस क्यों नहीं देते. मैंने अरे बहुत दिए, बहुत रिजेक्ट हुआ, अब नहीं करना मुझे ये सब. बोले लेकिन नहीं, ऐसे हार नहीं माननी चाहिए, ये वो. एंड आई थिंक आई वाज 26-27. मैंने कहा यार कौन लाइनों में लगेगा ये वो. तो कहते कि लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, चलो. सो एक्स फैक्टर का पहला ऑडिशन जो हुआ वो हुआ आगरा में. एंड उन्होंने कहा लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, चल. तो सर्दियों के दिन थे, ताजमहल मुझे पसंद है, ड्राइव्स पसंद हैं, घूमना पसंद है, तो मैं चला गया. ऑडिशन हो गया, एंड दे सेड 10-15 दिन में आपको बताएंगे. 3 महीने शांति, कोई अते पते ही नहीं. फरवरी मार्च आ गया था 2011 का. मैंने अपनी एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी रजिस्टर की. मैंने इवेंट्स मैनेजमेंट की पढ़ाई भी की हुई है, तो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी रजिस्टर की, और मैं प्रेजेंटेशंस लेके घूमने लगा कि अब तो नहीं होगा, अब तो यही करना है. देन सडनली दे कॉल कि आप शॉर्टलिस्ट हो गए हैं, दिल्ली में अगला राउंड ऑफ ऑडिशंस है. सो इट्स लाइक ओके. मैंने कहा यार फिर लाइन में लगना पड़ेगा क्योंकि वहाँ तो अमरीश भाई नहीं होंगे. उन्होंने कहा नहीं लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, चलो. तो मैं गया, लाइन में नहीं लगना पड़ा, एंड आई गॉट थ्रू. फिर मुंबई बुलाया गया, ये वो. सीरियस में हुआ जब गोवा में मैं टॉप 25 में आ गया. What was this reality show? एक्स फैक्टर. X Factor. सोनी टेलीविजन पे एक्स फैक्टर आया था. इंडिया this was बिगेस्ट year? रियलिटी शो देन, This was 2011. 11 की बात है. तो उस समय इंडिया का सबसे बड़ा रियलिटी शो था. और एक ही बार हुआ. इट्स एन इंटरनेशनल फॉर्मेट जो आया, जैसे इंडियन आइडल आया था वैसे ही. तो गोवा में आई वाज सिलेक्टेड इन श्रेया घोषाल्स टीम. तो श्रेया जी की टीम थी अबव 25 की, अंडर 25 वाज सोनू जी की टीम, और ग्रुप्स जो थे वो संजय लीला भंसाली सर के अंडर थे. तो उसके बाद मुझे लगा अरे यार ये तो सीरियस हो रहा है मामला. तो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड, एंड इवेंचुअली इट वाज अ वोटिंग बेस्ड शो. थोड़ा टैलेंट, थोड़ी किस्मत, और ग्वालियर शहर का बहुत सपोर्ट, और जहाँ से भी लोगों ने वोट किया, एंड आई वन इट. You won the title? आई डिड. 2011. 2011. Beautiful. मेरे लिए ही आए थे वो, उसके बाद आए नहीं. But tell me, होता क्या है वहाँ? मतलब रियलिटी शोज पे होता क्या है? प्रोज और कॉन्स दोनों हैं. प्रोज ये है कि भाई आपको एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है, अदरवाइज आप छोटे शहर से हो, क्यों देगा कोई आपको प्लेटफॉर्म. पर वही है कि आपके अंदर कोई टैलेंट देखा, कुछ एक चीज़ देखी. एक्स फैक्टर वाज नॉट जस्ट अबाउट सिंगिंग, इट्स अबाउट परफॉर्मेंस, इट्स अबाउट पर्सनैलिटी, सब कुछ था. तो उसके कारण तो इन सब से लोगों को कम से कम एक प्लेटफॉर्म मिलता है. फिर वहाँ जाने के बाद ये होता है कि मैं 15 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, हो सकता है अब चेंज हो गई हूँ चीज़ें, पर उस समय तो ये था कि अब आपको एक 5 स्टार होटल में ठहरा दिया गया है, अब 3 महीने आप लॉकड इन हो, आप बाहर नहीं निकलोगे. वो तो इट कैन गेट क्लॉस्ट्रोफोबिक, यू कैन गेट एंग्शियस एंड जिटरी, हो सकता है ये, आप बेचैन हो सकते हो. यार लेकिन हमें तो देखने मिलता है कि बहुत मजे करते हैं सब लोग. हाँ, क्योंकि देखिए मुझे ऐसा लगता है मज़ा भी स्टेज्ड है और सैडनेस भी स्टेज्ड है. जो उस अकेले कमरे में जब आप अकेले हो बिना कैमरा के, तब जिस चीज़ से आप गुजर, ये साइंस का वो है कि पार्टिकल्स या एटम्स या जो भी, व्हेन दे आर ऑब्जर्व्ड दे चेंज बिहेवियर. Yeah. You know, the moment the light या goes when onto they, it, it changes that position. even when they know that they are being observed. ये हमें नहीं पता वो कैसे उनको पता चलता है. और क्वांटम एंटेंगलमेंट भी ऐसा ही होता है ना, कि दोनों पार्टिकल सेम उस पर वाइब्रेट करने लगे या कम्युनिकेट कर लेते हैं, वी डोंट नो हाउ. तो ये वैसा ही है कि व्हेन यू बीइंग ऑब्जर्व्ड तो आप खुशी ही दिखाते हो मोस्टली. फिर लंबे समय तक अगर आप कहें तो दुख भी दिखाओगे, या आपसे एंटाइस करके दुखी क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे. क्योंकि देखिए रियलिटी शो चलता तो थोड़े मसाले से है.
ये बात का इनकार नहीं है, गाना है, पर व्हेन यू मेक अ शो आउट ऑफ होल थिंग, जहाँ गाना सिर्फ 1.5 मिनट गा रहे हो आप, एक कॉन्टेस्टेंट 1.5 मिनट गाना गा रहा है सिर्फ, राइट, 1.5 से 2 मिनट गाना गा रहा है, अगेन 15 साल पुरानी बात है ना, तो उसके इर्द गिर्द जब आप 2 घंटे का शो दिखाओगे, 1 घंटे का, तो क्या दिखाओगे, तो यू डिजाइन एवरीथिंग, तो वो तो है। तो किस किस लेवल पे ये चीज़ें होती है? बिकॉज हम बहुत सारी सॉफ्ट स्टोरीज बहुत देखते हैं, सॉफ्ट स्टोरीज ज़्यादा सेल करती हैं, इमोशनल अब स्टोरीज। जैसे मैं आपको बताता हूँ, हमारे शो में ऐसा हुआ कि मैं देख रहा हूँ 40-40 साल के मर्द रो रहे हैं, हम अपने घर से दूर हैं, हमारे घर वालों का ख्याल कौन रख रहा हो? अरे बॉर्डर पे है क्या तू? गोली लगने वाली है क्या अगले मोमेंट तेरे को? तू खुद चुन के आया था भाई, कंपटीशन है, हर हफ्ते लोग मिलने आ सकते हैं तुझे। तो और फिर मुझे ये भी पता है कि कैसे ऑफ कैमरा दे वर नॉट द सेम। So were they told to do that? आई थिंक इट्स सटल है ना, कोई ये नहीं कहता ऐसा करो, पर लेकिन कुछ तो सवाल जैसे मुझसे पूछा गया था, और मैं बोस्ट नहीं कर रहा, अपनी पीठ नहीं थपथपा रहा, पर बोले आप अपना जॉब छोड़ के एक्स फैक्टर में आए, तो इट वाज अ हिंट कि कोई ऐसा ही जवाब दो, पर मैंने बोला नहीं, मैं अपना जॉब छोड़ के नहीं आया एक्स फैक्टर में, जॉब में 1-1.5 साल पहले छोड़ चुका हूँ, एक्स फैक्टर हैपेंड इन द टाइम आई वाज एक्सप्लोरिंग कि अब करना क्या है। तो मुझे शुरू से नहीं चाहिए थी सिंपैथी, या मेरे को नहीं लगता था कि मुझे वैसा कुछ करना चाहिए। तो क्या लगता है क्या काम किया जो लाइक यू वन द टाइटल? वोट हुआ दबा के यार, देखो बहुत सीधी पूरा हाँ, सीधा। मैं अगर ये कहूँ मैं सबसे टैलेंटेड था, इट विल बी सच अ लाई। बट फिर भी जैसे आपने कहा ना कि यार एक मिक्स तो होता है कि इट्स अ मिक्स ऑफ कि आप प्रेजेंटेशन आपका कैसा है, आपकी शोमैनशिप कैसी है, यार अच्छी रही होगी तो मैं वहां तक पहुंचा, है ना। बट लाइक इफ यू जस्ट लुक बैक एंड सी कि क्या सही हुआ होगा, मतलब यार कई बार होता है ना कि सी अब मैं ये कहाँ से पूछ रहा हूँ, जुबिन नौटियाल भी एक्स फैक्टर में गया था, बट वो नहीं, मतलब ही डिडंट गॉट थ्रू, राइट, ठीक है यार वक्त है अपना अपना, ऐसा एक तो मुझे ऐसा लगता है अपना अपना वक्त है, ठीक है, क्योंकि अगर कंपेयर किया जाए तो जुबिन कहाँ है आज भाई, तो जस्ट बिकॉज किसी का तब नहीं हुआ और अब हो गया, या किसी का हो गया, से क्या ही फर्क पड़ता है, लाइफ की पिक्चर बहुत बड़ी है ना। तो एक छोटा इंसिडेंट है वो उसमें। दूसरा ये है कि हाइज एंड लोज आते रहते, मेरा वक्त था, मेरा टैलेंट रहा होगा, पर मैं सिर्फ टैलेंट को कभी भी नहीं बोल सकता, क्योंकि मुझसे बहुत अच्छे अच्छे लोग थे उस शो में, पर बात यह है कि मेरा सपोर्ट सिस्टम बड़ा था, शायद मुझे प्यार करने वाले लोग ऑफ स्क्रीन भी बहुत थे शायद, तो इतनी वोटिंग हुई मेरे लिए, है ना। कुछ ऐसा मेरी पर्सनालिटी में उस समय दिख गया होगा लोगों को, नहीं तो ये कहना तो बहुत गलत होगा कि मैं ही सबसे धुरंधर आदमी था वहाँ पे, बाकी सब तो अहम ही थे, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरी किस्मत थी, मेरा वक्त था, लोगों ने प्यार किया, सपोर्ट किया, तो वो हुआ। और एक चीज़ और मैं कहना चाह रहा था जो भूल गया हूँ, क्योंकि अगर यही सब प्रूव करता विनिंग, तो मुझे बताइए अभिजीत सावंत को हम छोड़ते हैं क्योंकि ही वॉज द फर्स्ट इंडियन आइडल, प्रमोशन क्रेज सब कुछ बहुत नेक्स्ट लेवल था अभिजीत का, पर वेर आर द विनर्स? अरिजीत डिडंट विन, जुबिन डिडंट विन, और ऐसे बहुत सारे नाम ऐसे हैं। श्रेया घोषाल ऑल्सो शी अपीयर्ड इन सारे गानों पर चलो कम से कम वो तो प्योर, वो रियलिटी शोज नहीं थे कम से कम, वो तो प्योर गाने के शो थे। सुनिधि चौहान जब जीते 98 मेरी आवाज़ सुनो, एक शो था, हाँ मेरी आवाज़ सुनो करके एक शो था जो अनु कपूर होस्ट करते थे, तो वो वहाँ जीती, या श्रेया जी उसके पहले आ चुकी हैं। पर मेरा कहना ये है कि ये तो चलो तब की बात है जब सिर्फ गाने पे चीज़ें थी, रियलिटी नहीं थी उसके इर्द गिर्द, रियलिटी शो नहीं था ना उसका नाम। पर चलो जब उसके बाद आया तो कहाँ हैं विनर्स? और एक और बात है कि क्यों नहीं है, पर ये क्वेश्चन जिस भी चैनल ने रियलिटी शो बनाया उसको अपनी मार्केटिंग टीम से पूछना चाहिए ना कि आई गिव यू अ विनर, व्हाई इज ही नॉट वर्किंग, व्हाई देयर आर नो शोज। अगेन ये मैं पुरानी बात कर रहा हूं, मैं बार बार ये इसलिए कहना चाहता हूं क्योंकि अभी हो सकता है सीन बदल नहीं, तो मुझे नहीं लगता बहुत कुछ बदला है, नहीं हम सलमान जो है विनर, या एक स्नेहा शंकर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अभी आई मे बी रॉन्ग विद द नेम,
पर आई एम श्योर ये लोग बहुत शोज कर रहे होंगे। सलमान ने तो शायद बहुत सारे शोज किए। या एक एसएम का बंदा जीता था, मेरा एक दोस्त है रूपजीत, उसका बहुत क्लोज है, मैं नाम भूल रहा हूँ, मैं नामों के साथ बहुत बुरा हूँ, पर अभी मुझे लगता है फिर भी चेंज हुआ है सीन। पर ये है क्या ये ऐसा है कि अब जो टैलेंट है या फिर जो आप वहाँ पे नाम कमाते हो, जो फेम है, चीज़ है, वो यहाँ पे छोटे शहरों में या फिर बाकी शोज के थ्रू आप उसे ट्रांसेंड कर सकते हो, उसे कन्वर्ट कर सकते हो? हाँ, पहले शायद उतने शोज भी नहीं होते थे, ऐसा कुछ? नहीं, पहले मुझे लगता है शोज बहुत होते थे पर सोशल मीडिया नहीं था। तो वो जो फेम था वो शॉर्ट लिव्ड होता था, मतलब वो सस्टेन नहीं होता था, लोगों को सिर्फ उतने मोमेंट के लिए दिखाई दिया। एक तो उतना मोमेंट, दूसरा ये जो मार्केटिंग टीम है जिसके भरोसे हूं मैं जीतने के बाद, अगर वो अपना काम नहीं कर रहे या ओवर कोट कर रहे हैं आपको, या सही से सेल नहीं कर रहे, या बट पोजीशन जीतने के बाद उनका क्या काम? अरे शोज अगर आ रहे हैं और आप कन्वर्ट नहीं कर रहे हो, कन्वर्जन इज एन आर्ट। कन्वर्जन कैसे होगी? डेट्स, बजट क्या दे रहे हैं हम, कहीं हम ओवर बजट, तो जैसे मैंने बोला था जीतने के बाद कि आप मुझे ओवर कोट कर रहे हो, क्योंकि मेरा इवेंट का बैकग्राउंड है तो मैं समझता था ये चीज़ें। मैंने कहा आप मुझे ओवर कोट कर रहे हो, किसी ने नहीं सुना। तो क्या आप उनके मतलब आप उनके कॉन्ट्रैक्ट पे रहते हो? हाँ, जीतने के बाद तो 1-1.5 साल कॉन्ट्रैक्ट। देखिए, दे ऑल्सो वॉन्ट टू अर्न, विच इज नॉट रॉन्ग, कि हमने आपको प्लेटफॉर्म दिया, अब आप शोज करोगे तो वी वॉन्ट सम चंक आउट ऑफ इट, विच इज एब्सोल्युटली फाइन। पर ये भी क्वेश्चन और ये भी तो एक फेलियर है ना कि हमने आपको एक विनर दिया, उसके शोज क्यों नहीं है भाई? क्यों नहीं परफॉर्म कर रहा हो? कहाँ है उसके शोज? रोस्टर दिखाओ। मैं एक साल घर बैठा रहा, लिटरली 1 year I was home and they kept saying things will happen, not a single show I did. तो क्या उन्होंने वो मतलब उनका जो बिजनेस मॉडल था उस पर ध्यान नहीं देना बंद कर दिया? मुझे नहीं पता, I don't really know what happened। और आप छोटे शहर से होते हो, आप कानून से, कॉन्ट्रैक्ट से डरे हुए होते हो, आपको नहीं तोड़ना कॉन्ट्रैक्ट, तो आप मिंटिंग टाइम मेरा चला गया। अब वो दोष आप उनको दे लो या मेरे को कह लो मैं बहुत स्मार्ट नहीं था, मुझे नहीं पता थी दुनियादारी। और आप उस कॉन्ट्रैक्ट से बाहर जाके अपने लिए कुछ नहीं कर सकते? डर ये था कि मैं कर लूं अगर, और फिर ये मेरे पे चढ़ जाएं, भाई आप कॉन्ट्रैक्ट है, व्हाट आर यू डूइंग, तो वो भी होता है। हाउ मच मनी यू गॉट? See, the prize money was 50 lakh, 50 and lakhs. after tax deduction I got 35 lakhs। हाँ। और एक मानजा कार मिली थी, वो था द लोएस्ट मॉडल ऑफ इट, तो उसको अपग्रेड, तो 35 में से कुछ पैसे उसमें डाल के उसको अपग्रेड किया पहले तो मैंने। ये सब था। और भी चीज़ें प्रॉमिस थी जो नहीं हुई। एक एल्बम प्रॉमिस थी, नहीं हुआ। एक फिल्म का गाना प्रॉमिस था, नहीं हुआ। अच्छा, दैट वाज द पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? या नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। और फिर आप इसलिए नहीं लड़ते, मैं इसलिए नहीं लड़ा कि भाई मैं यही करूँ या अपना जीवन देखूँ यार, ये मेरा करियर है, मैं इनसे क्या उलझते बैठूँ, मैं आगे बढ़ता हूँ, देखता हूँ क्या। आई वुड रादर फोकस इन व्हाट आई कैन डू रादर देन कि मुझे एक फिल्म का गाना दे दो। और बहुत आसान है, आपने देखा भी होगा, इतने सारे रियलिटी शो के विनर्स हैं मोस्ट ऑफ के साथ। एंड कोई भी स्टेटमेंट जो मैं आज कह रहा हूँ उसे ब्लैंकेट ना करें, उसे जनरलाइज ना करें, आप ये समझने की कोशिश करें कि वो कहाँ से आ रहा है। डिस्क्लेमर। तो बहुत सारे ऐसे विनर्स हैं जिनको लोगों ने कहा कि हम आपको मौका देंगे, फिर किसी एक गाने में 2 लाइनें दे दी, है ना। तो कहने को वादा पूरा हुआ, पर क्या हुआ 2 लाइन से? तो मुझे उस लड़ाई में नहीं पड़ना था कि आपको दो, आप दे दो तो ठीक है यार, नहीं दो तो ठीक है। मेरे को करना तो यही है जिंदगी भर ना। मैं आपके भरोसे तो मैंने करियर नहीं चुना था। आई विल डू व्हाट आई कैन। आई डिडंट वांट टू इन्वेस्ट माय एनर्जी इन फाइटिंग और negotiating things. I just wanted to get rid of the contract and do my work. फिर उसके बाद क्या हुआ? जैसे कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हुआ, चीज़ें हुई, तो फिर बट लाइक कि अब इससे तो एक चीज़ ये समझ में आ रही है कि जैसे जितने भी रियलिटी शोज़ हैं, जो भी आपको फेम या सक्सेस मिलता है वो शॉर्ट लिव्ड है, 1, सस्टेनेबल नहीं है 2, और तीसरी सबसे बड़ी चीज़ है यू गॉट टू हैव योर ओन नेटवर्क टू गेट थ्रू। मुझे ये लगता है कि आज के दौर में तो आपको मल्टी फैसेटेड होना चाहिए। मल्टी फैसेटेड होना कि भाई आपको गाना भी आता हो, मार्केटिंग भी समझते हैं आप, प्रमोशन भी समझते हैं, इंस्टाग्राम भी समझते हैं, विजिबिलिटी भी समझते हैं। इट्स अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग। या और यू हैव अ टीम व्हिच सेज कि आप आर्ट करो, बाकी हम करेंगे, टेंशन मत लो आप। तो बहुत सारी चीज़ों का मिश्रण है ना ये, कि आपको सही समय पे सही लोग पहचान जाएं, सही टीम मिल जाए, या आपके अंदर वो सारा टैलेंट हो, क्योंकि गेम विजिबिलिटी का भी है।
गेम इस बात का भी है कि आप बहुत अच्छा गाते हो पर कोई आपको जानता नहीं है, तो आप बिकोगे कैसे? तो वो सब है पार्ट ऑफ। उस समय सोशल मीडिया नहीं था तो शायद और मुश्किल था। क्या वो मोमेंट आता है कि जब आपको लोग वहाँ देखते हैं और फिर उसके बाद में आप अपनी, जैसे आपने कहा कि आप अपनी प्राइस भी फाइंड कर रहे होते हैं कि यार मैं किस ब्रैकेट में आता हूँ, और कई बार आप यू बिकम डेस्परेट ऑल्सो बिकॉज अगर आपके पास काम नहीं है, चीज़ नहीं है और बहुत लंबे अरसे से नहीं है चीज़, तो आप कहते हैं यार कि किसी तरीके से काम तो आता रहे, किसी तरीके से मैं करता तो रहूँ चीज़ें। सो उस मोमेंट में आप कैसे अपने आप को कैसे री इन्वेंट कैसे करते हो? एक तो वो पीक फेम है और उसके बाद में बिल्कुल वो चीज़ें हैं जो बाकी सब लोग भी कर रहे हैं। यार फेम ने मुझे बड़ी अच्छी चीज़ें सिखाई हैं। किसमें? फेम ने हाँ, बहुत अच्छी चीज़ें सिखाई। फेम बहुत शॉर्ट लिव था, तो फेम तो मैं उसे क्या बोलूँ, शॉर्ट टू फेम कह लो। एक छोटा सा पीरियड था मेरे पास जिसमें आई शोन लाइक अ स्टार, शाइंड, शोन भी है। तो मेरा मानना ये है कि अगर आप एक पर्टिकुलर ब्रैकेट में आपको काम नहीं मिल रहा, तो दो चीज़ें हैं, एक्सपेरिमेंट करो ना अपने प्राइस के साथ, कम करके देखो क्या उससे मिलता है, कितना कम। वो एक अगेन क्वेश्चन है, मैं ये नहीं कह रहा 100 रुपये चार्ज करते तो 10 पे आ जाओ, पर 99 कर लो, 95 कर लो, 90 कर लो। अगर 3-4 महीने आपने वो मिंटिंग पीरियड निकाल दिया, सबसे बड़ी बात है कि उस समय मेरे हाथ में नहीं था, समवन एल्स वाज मार्केटिंग, समवन एल्स वाज हेडिंग। और तो व्हाट डू यू ट्रस्ट देम, एंड इफ दे डोंट नो योर जॉब यू सफर, यू पे फॉर इट बाय नॉट डूइंग एनीथिंग, नॉट डूइंग एनी शोज। तो वो हुआ। व्हाट वाज द क्वेश्चन अगेन, फिर से सॉरी। मैं यही पूछ रहा था कि जब आप इस तरह का देखते हो सक्सेस, चाहे भले ही वो थोड़े अमाउंट के लिए है, टाइम के लिए है, और बाद में जब आप देखते हो कि वो चीज़ें और ज़्यादा कन्वर्जन उसमें नहीं है, तो आप अपने आप को री इन्वेंट कैसे करते हो? द वन दैट यू सेड कि यार आप अपना एक्सपेरिमेंट करने लग जाते हो, व्हाट डिड यू डू? I first tried to get out of that contract, which eventually happened. It took me some time, eventually happened. सो ओके, तो मतलब आपने टाइम से पहले हाँ, I requested them कि मुझे फ्री कर दो, and they were kind enough to let me go. उसके बाद ये तो तय था कि because I won, I got a foot in the door. अब आप किसी से भी मिल रहे हो तो आपको इज्जत से मिल रहा है, 2 मिनट दे रहा है, आपकी बात सुन ले रहा है, फिर आपका टैलेंट। तो वो जो उसके दौरान काम कर सकता था, जैसे माइकी मैक्लेरी गेव मी माय डेब्यू इन नौटंकी साला, ड्रामेबाज मेरा पहला गाना था। ही वॉज काइंड इनफ टू डू। सुकी दुसान जो उस समय सोनी की टैलेंट हेड थी, शी मेड मी मीट माइकी। सो even if the bigger picture didn't support me, or the firm or the company, when people individually met me, they supported me. तो मुझे लगता है निकल आते हैं तरीके। तो Suki was very kind to introduce me to Mikey McCleary, and then Mikey was like टाइटल ट्रैक आप गाओ, I sang that. उसके बाद प्रीतम दा के लिए कुछ चीज़ें गाई हैं मैंने, शोज़ किए हैं दुनिया देश विदेश। So were these full songs या फिर इसमें से कुछ part of it? नौटंकी ड्रामेबाज वाज फुल सॉन्ग, उसके बाद पार्ट्स हैं। ताशकंद फाइल्स में 2 सोलो गाने भी हैं। लूडो का टाइटल ट्रैक मेरी वॉइस में है, जो साउंड ट्रैक का हिस्सा नहीं है। Okay. राजकुमार राव की जो थीम है उस फिल्म में, वो मेरी वॉइस में है, जो साउंड ट्रैक का हिस्सा नहीं है। तो बहुत कुछ ऐसा भी रहता ये है। साउंड ट्रैक का हिस्सा नहीं, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब जो फुल एल्बम है उसमें नहीं देखोगे आप, फिल्म में है, अच्छा, OST में नहीं है, मतलब एक तरह से OST बोलेंगे, हाँ जो भी, मतलब उसमें नहीं है। तो वो हुआ, तो मैं अपने हिस्से के काम करता रहा और जितनी स्मार्टनेस थी उस हिसाब से कर रहा था जो कर रहा था। और फिर आप जब मुंबई के पूल में उतरते तो आपको समझ में आता है एक से एक दिग्गज है, एक से एक गाने वाले, और एक से एक लोग हैं जो 360 डिग्री चीज़ें समझते हैं, है ना। तो एक वो हुआ। ऑल्सो एक बहुत ज़रूरी बात है जो कि मैं 2001 से 2015 तक अपनी वॉइस से स्ट्रगल कर रहा था, और लोग कहते हैं उसके बाद भी आप जीत तो गए शो एंड ऑल दैट, या बट देन आई विश आई न्यू इट बिफोर कि आई कुड स्टिल डू बेटर, आई कुड बी ऑन माई ऑप्टिमम। मेरी टेक्निक गड़बड़ थी। देखिए, गाना और गाना कैसे गाया जाता है, ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं। Okay. तो एक तो ये है कि क्या गाना है ना,
एक है कैसे गाना है, और आई एम सो थैंकफुल कि मैं अपनी वॉइस के बारे में ढूंढता रहता था, बहुत भटका हूँ मैं 15 साल कि कैसे मेरे को बहुत वोकल इश्यूज होते थे, बहुत इश्यूज होते थे। तो एक्स फैक्टर में भी कुछ एपिसोड्स अगर आपने देखे होंगे तो आपको दिखा होगा कि सोनू जी ने पॉइंट आउट किया है कि इतना ख़राब तो मैंने किसी को गाते नहीं सुना ऐसे रियलिटी शो में, किया है। एंड नो वन ऑन कैमरा टॉक्ड अबाउट व्हाट आई वाज गोइंग थ्रू, बट इट्स ओके। व्हाट वाज इट लाइक? ये कुछ ऐसा है कि जैसे स्पोर्ट्स इंजरी होती है ऐसे आपको वोकल इंजरीज हो रही है? रॉन्ग टेक्निक, अगर जैसे इस बारे में बहुत वही कह रहा हूँ ना, बहुत बात नहीं होती कि आप स्पोर्ट्स खेलिए, आपको कोच हैं, पर ओलंपिक्स के कोच अलग होते हैं। वो अगर आप स्प्रिंट मारते हैं तो वो 0.001 सेकेंड पे काम करते हैं आपके 4 साल तक। तो ऐसा क्या है दोनों कोचेस में, क्या अंतर है? क्या है उधर, क्या अलग है? एक तो फॉर्म अलग हो जाता है, डाइट अलग हो जाती है, टाइमिंग अलग हो जाती है, रिकवरी का प्लान अलग हो जाता है, मेंटल वे ऑफ लुकिंग एट इट अलग हो जाता है, राइट? So it is not just one team, it's a team of coaches. Either team of coaches और जिसे कहते हैं ना होलिस्टिक ग्रोथ। करेक्ट। खैर, तो वोकली ये हुआ कि बहुत सिंपल बात है, पेट से गाना और गले से गाना बोला जाता है ना, तो मैं गले से गाता था 15 साल तक और ये मुझे पता ही नहीं था। और लोग कहते थे अरे पेट से गाओ, पर कैसे ये नहीं समझ में आता था। तो ये बहुत छोटी सी बात लग सकती है, पर जिसके लिए स्ट्रगल है उसके लिए स्ट्रगल है, जिसको नहीं पता उसे नहीं पता। तो पहली बार कब ये पता चला कि पता मुझे ये कि मेरी टेक्निक में प्रॉब्लम है 2015 में चला, क्योंकि मैं मेहनत बहुत करूं और रिजल्ट ना आए। ओके। तो मैं एक वोकल छोटा सा वर्कशॉप अटेंड कर रहा था मुंबई में, जहाँ पे ऐश्वर्या और नियति 2 लोग मिले जो केएम म्यूजिक कंजर्वेटरी में पढ़ते थे, जो रहमान साहब का स्कूल है। और उन्होंने बताया वहाँ पे एक वोकल कोच हैं जील डेनिजोट। जील डेनिजोट जो हैं वो बेसिकली फ्रेंच हैं और वो वहाँ पढ़ाते थे। और यार मैं वहाँ गया एक समर कैंप के लिए, चेंज्ड माय लाइफ, changed my life. What happened? My voice changed. मैं वो उस पिच में और उस टेक्सचर और उस कॉन्फिडेंस के साथ गाने लगा जो कभी देखा ही नहीं था मैंने उसके पहले। एंड इट टुक 20 days फॉर हिम। 20 days इसलिए क्योंकि द प्रोसेस टुक टाइम। पहले दूसरे दिन में उन्होंने बता दिया ये, और टीचर जिसने इतना रिसर्च किया हुआ है मेरे आने के पहले कि मैंने कौन से गाने में कहाँ क्या क्या गलतियाँ की हुई हैं टेक्निकली। अच्छा। हाँ, एक्स फैक्टर के वीडियोस देखे उन्होंने, निकाल के रखे, मेरी वॉइस के प्रॉब्लम्स बताए, बोले ऐसा ऐसा ऐसा, बोले ये तुम्हारा बूट कैंप है, ये तुम्हारी दिनचर्या है, एवरीथिंग। बाय द एंड ऑफ द 20th day और बाय द एंड ऑफ द समर कैंप आई गॉट होल्ड ऑफ कि हाँ ये प्रॉब्लम है, इसको दूर कर। What did he do differently? लॉट ऑफ थिंग्स, मतलब उसमें क्या खा रहे हो, कितना सो रहे हो, एक्सरसाइजेस क्या कर रहे हो, वॉइस प्रोडक्शन कैसे कर रहे हो, ब्रेथ कैसे ले रहे हो, ये सब एवरीथिंग। मतलब it is not just गला और पेट? Oh no, of course not. It's a lot more than that. आपकी स्लीप भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट मैटर करती है, हाँ, पर एंड देन इट चेंज्ड माय लाइफ। और मुझे समझ में आया कि ना इट्स लाइक एम्पैथी, जिस चीज से आप नहीं गुजरे हो, कितना आसान है ना ये सोच लेना कि अरे यार तुम्हारे यही बहाने हैं, तुमको कुछ नहीं पता। मैंने बहुत सुना लाइफ में कि तुम मेहनती नहीं हो, या तुम अरे गले से खून ही तो निकल आएगा। एंड माई टीचर लेटर टोल्ड मी कि वन ऑफ द डम्बेस्ट एडवाइस एनीवन कैन गिव, क्योंकि वोकल कॉर्ड तो एक पतली फ्लैश का टुकड़ा है, पतला। ये कैसा सजेशन है कि हाँ गले से खून ही तो निकल आएगा, तो इज इट अ गुड थिंग? क्योंकि राइट टेक्निक से कभी खून नहीं निकलेगा, घंटों गाओ। वो बिल्ड करना पड़ेगा मसल की तरह। जैसे आप पहले दिन 100 किलो नहीं उठा सकते, आप पहले दिन 2.5 किलो से, 2 किलो से, 3 किलो से शुरू करोगे, बट देन यू कैन रीच 100 kgs if you follow a certain diet, certain regime, certain things. That's how voice is. But then this was him telling me, and then he became like a father figure for me. He still is. Gilles sir की बात कर रहा हूँ। So he changed my life. And then I could sing better shows. 2-2 घंटे 3-3 घंटे स्टेज पे अकेला गा रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है साहब।
I was flying. I was like, wow, what is this? What is this? Tell me 3 mistakes that singers do और जो सबसे ज़्यादा उनको नुकसान करते हैं, like from your own experiences also और बाकी जो आपने देखे. I wanted to ask this question for जितने भी यंग लोग इसको देख रहे हैं ना पॉडकास्ट को, उनको भी ये समझ में आए कि यार कई बार है ना आपको पता चलता है एंड इट इज़ टू लेट. लाइक यू नो आई प्लेड स्पोर्ट एंड आई रियलाइज़ कि कुछ इंजरीज ऐसी होती हैं बॉस जो आपको एक्चुअली लाइफ में बहुत पीछे तक गिल देती हैं. ठीक है, 100%. और आप यू कैन लूज योर वॉइस. लूजिंग योर वॉइस लिटरली इसका मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल ही बोलना वो हो जाएगा. हाँ, पर आई नो व्हाट यू मीन. हाँ, सो या भाई मुझे लगता है कि एक तो डोंट टेक द वर्ड ऑफ पीपल हु आर गिफ्टेड. दिस इज इंटरेस्टिंग. हाँ, कुछ लोगों को बचपन से वो गिफ्ट है ना, जैसे कि हाउ वुड यू नो? बाय क्रॉस चेकिंग, ड्यू डिलिजेंस, रिसर्च. इतना डेस्परेशन नहीं रहना चाहिए कि कुछ भी करने लग गए हैं, किसी की भी बात सुनने लग गए हैं. डू योर ओन रिसर्च. ऐसे भी तो लोग हैं जिनकी वॉइस सही प्लेस्ड है. ऐसे भी लोग हैं. देखिए, बहुत सारा बिहेवियर लर्नड है. लर्न बिहेवियर के साथ प्रॉब्लम ये है कि मान लीजिए आपके घर में कोई गाता है तो आपकी वॉइस ऑटोमेटिकली शायद सही प्लेस्ड हो, अगर उन्हें गाना आता है, क्योंकि सुन सुन के आपने वो सही प्लेस्ड है. तो वो नहीं समझ पाएंगे आप किस स्ट्रगल से गुजर रहे हो. इट्स लाइक आप दौड़ते हैं, आपका पैर दर्द होता है, पर जिसका नहीं होता वो ये अरे कुछ नहीं होता. नहीं भाई, मुझे होता है. और सबकी बॉडी एक नहीं है, सबका तरीका एक नहीं है, सबको एक ही चीज़ अचीव करने का रास्ता एक नहीं है. मेहनत है पर सब कैसे करनी है सबका अलग अलग है. तो अपनी बॉडी को समझना पड़ेगा, अपनी वॉइस को समझना पड़ेगा. हर वॉइस को सेम चीज़ नहीं चाहिए. तो पहले आपकी वॉइस किस टाइप की है. तो मैं कह रहा हूँ ना, गाना क्या गाना है अलग चीज़ है, और कैसे गाना है अलग चीज़ है. उस पर उतना ही काम ज़रूरी है. तो दैट्स व्हाट आई थिंक इज. एक तो ये मिस्टेक है. दूसरा, हम सब ये गलती करते हैं. पहले डिसाइड कर लो आपको फेम चाहिए, रिकॉग्निशन चाहिए, अटेंशन, वैलिडेशन चाहिए, या आप सच में अच्छा गाना चाहते हो, आपको आर्ट से प्यार है. क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग, इंक्लूडिंग मी, लाइफ में ये हुआ कि हम तैयार ही नहीं थे यार. किसके लिए? एक करियर बनाने के लिए. फेम के लिए तैयारी हो सकती है यार, चलो ठीक है, कोई शॉट लग गया, किस्मत अच्छी थी मेरी. 20 साल का करियर आपका मजाक में नहीं बनेगा. 20 साल का करियर मजाक में नहीं बनेगा. अगर आप इसको अपना करियर बनाना चाहते हो तो वो फ्लूक से नहीं होगा. फ्लूक से आप रियलिटी शो जीत सकते हो, फ्लूक से आप एक गाना हिट हो जाएगा आपका, पर अगर आप वो घंटे नहीं दे रहे हो ना, जो कहते हैं ना 10,000 घंटे, तो साहब करियर नहीं बनेगा आपका. तो एक तो ये जल्दी कि मैं दिख जाऊं, कोई सुन ले, मुझे मौका मिल जाए, नहीं, नॉट एट ऑल. तो दो तो ये हो गए. तीसरा क्या हो सकता है? दो भी काफ़ी है. मतलब इतना कर लिया तो हो जाएगा, मुझे लगता है. जैसे एक कई बार सब यंगस्टर्स में एक चीज़, मतलब इनफैक्ट लगभग सब में ही होता है ना, कि तू कहते भी हैं स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड. ये जो स्टैंडिंग आउट फ्रॉम द क्राउड वाली जो बात है, ये कई बार बड़ा, मतलब आप हमेशा सोचते हो कि यार मैं कुछ अलग कर दूं, कुछ ये सब चीज़ें, लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन. और कई बार ऐसे में हमें बहुत, हाँ. तो पहली चीज़ तो कि ये जो स्टैंड अप फ्रॉम द क्राउड वाली ये जो एडवाइस है, या फिर ये जो लोगों ने बता दिया है कि भाई ऐसे कर लो तो हो जाता है, क्या ये वाकई में होता है ऐसा कुछ? क्योंकि आप बात कर रहे हो 10,000 घंटे की. अब 10,000 घंटे का स्टैंडिंग आउट ऑफ क्राउड से कोई लेना देना नहीं है. वो तो आपको इतना, पर मुझे लगता है, मैं बताता हूँ कैसे. एक्सेलेंस ऑलवेज स्टैंड्स आउट. कितना भी कर लो आप. अरिजीत सिंह बड़ी दाढ़ी लेके एक्टिवा पे चलने वाला आदमी है, कोई शोशा नहीं है. ही सिट्स हियर एंड सिंग्स अ सॉन्ग एंड यू आर फ्लोर्ड. तो स्टैंडिंग आउट का मतलब लोगों ने गलत समझ लिया है. देखिए, इसको थोड़ा लंबी बात करके समझते हैं. मेसी जो फुटबॉलर हैं, या धोनी जो क्रिकेटर हैं, या विराट कोहली हैं, उनके लिए भी वही ग्राउंड है, वही नियम है. उतनी ही देर गेम चलेगा, उतने ही टाइम पे ब्रेक होगा.
राइट, या सोनू जी की बात कर लेते हैं हम, शंकर महादेवन, सुखविंदर सिंह, इन सब बड़े बड़े लोगों की बात कर लेते हैं, लता जी की बात कर लेते हैं, वही सुर हैं। क्या आपने सुना है कि ये इतने बड़े लेजेंड हैं, इन्होंने 13वां सुर खोज दिया एक, या 8वां जिसे कहते हैं? नहीं ना। क्यों? नियम सबके लिए वही हैं, इसीलिए एक्सीलेंस का एक पैरामीटर है। अगर नियम वो नहीं है, अगर सबके लिए ग्राउंड सेम नहीं है, तो फिर आप एक्सीलेंस तय कैसे करोगे? करेक्ट। तो मुझे लगता है एक्सीलेंस आता है सेम रेपिटेटिव बोरिंग चीज़ों को बार 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 इतना कर लेने से कि उसमें नयापन निकल आता है। आप स्टैंड आउट करने की जगह अगर मेडिटेटिव तरीके से उसे करते रहेंगे, आप अपने आप स्टैंड आउट कर लेंगे। आप मुझे एक आदमी बताइए जो बहुत एक्सीलेंट और जीनियस और स्टैंड आउट नहीं करता। रह नहीं होगा, मुझे तो नहीं लगता ऐसा होगा। तो एक्सीलेंस ऑटोमेटिकली विल मेक यू स्टैंड आउट। प्रॉब्लम क्या है, हमारा ध्यान इस पे है कि क्योंकि स्टैंड आउट बोलते ही हम शॉर्टकट हो गया ना। एक्सीलेंस की जर्नी है, स्टैंड आउट के लिए ये है कि मैं यहाँ पे अभी एक बल्ब वाली टी शर्ट लेके अगर पहन के बैठ जाऊँ तो स्टैंड आउट तो मैं कर जाऊँगा, पर सस्टेन थोड़ी करूँगा। तो वो स्टैंड आउट, आप अटेंशन को स्टैंडिंग आउट समझ लेते हैं हम। करेक्ट। मतलब किस शॉर्ट टर्म अटेंशन को आपको लगता है मैं स्टैंड आउट कर गया, नहीं, बिल्कुल नहीं। स्टैंड आउट तो एक्सीलेंस से ही करोगे आप। करेंसी आपका एक्सीलेंस ही है 100%, अगर आपको सस्टेन करना है तो। दैट्स व्हाट आई थिंक। ये मेरे अपनी लर्निंग्स हैं लाइफ की, कच्ची पक्की। कई बार हम ये देखते हैं जैसे यूट्यूब के केस में या सोशल मीडिया के केस में कि एक वीडियो आपका वायरल हुआ, उसके बाद आपके जो है वारे नहीं आ रहे, और ऐसे कुछ 2-4 केसेस हमको मिलते हैं। राइट। इज इट सेम? वन हिट सॉन्ग एंड योर लाइफ इज सॉर्टेड? Depends if you're prepared to take your career after that. Talk about that preparation a while, because you are saying like ये चीज़ बार बार आ रही है। What is the preparation? Yaar, I wish it was something which I could talk about everyone एक साथ, सबके बारे में, पर मुझे लगता है वो उसका प्रोसेस सबका एक जैसा है। Ask yourself, what are you good at? How to make yourself best at it. Then see what world is doing and how you can polish yourself. Give me an example who has done this. Like कोई एक example. सोनू निगम, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। तो क्या किया उन्होंने? क्योंकि अब हम तो उनको देख रहे हैं तो लग रहा है कि तो हमेशा से पहले, अच्छा हम उनके बाल मन से शुरू करें अगर, मम्मी पापा दोनों गाते थे, तो पहले किस चीज़ से शुरू किया होगा? यार गाना है ना, गाना गाया। 5 की उम्र से शायद वो स्टेज शोज कर रहे हैं। हाँ, 3-5 ऐसे ही कुछ, तो गाना गाया। फिर उनको लगा अरे इसमें वेस्टर्न भी होता है, तो योडलिंग भी की अपने गानों में। क्या होता है वो ना, ये मेरा गला आज बैठा हुआ है, पर जैसे अरे वो दीवाना तेरा तुझे ही बुलाए, ये मर्जी तेरी, ये वेस्टर्न स्टाइल ऑफ सिंगिंग है ना। आदमी ने कहा अच्छा ऐसा भी होता है यार, ये भी करके देखते हैं। फिर उन्होंने कहा अच्छा पिच ऊपर नीचे करने के लिए क्या टेक्निक्स होती है कुछ, चलो इस पे काम करके देखते हैं, ब्रेथ पे काम करके देखता हूँ, वॉइस को हस्की कैसे किया जाए। वॉइस, या अरिजीत ने भी अपने एक पॉडकास्ट में बोला है, जो तरसेम सर के साथ उसने पॉडकास्ट किया है, उसमें ही ऑल्सो हैज सेड इट कि मैंने अपनी वॉइस को स्कल्प्ट किया है। तो कहने का मतलब ये है कि एक तो हो गई वॉइस है मेरी। जील सर भी कहते थे कि डिसाइड हाउ यू वांट योर वॉइस। डू यू वांट योर वॉइस मेटेलिक, तो उसकी एक्सरसाइजेज अलग हैं। डू यू वांट योर बेस टू इम्प्रूव, उसकी एक्सरसाइज अलग हैं। और इसका 360 डिग्री विकास करने की एक्सरसाइजेज अलग होंगी, अलग अलग समय देना पड़ेगा। जैसे हम स्पोर्ट्स के मामले में बात करें, स्ट्रेचेस भी करने पड़ते हैं, रन्स भी करने पड़ते हैं क्योंकि रन भी लेने हैं, या फुटबॉल खेलना है तो डाइट पे भी ध्यान देना पड़ता है, सोने पे भी ध्यान देना पड़ता है, रेस्ट पे भी ध्यान देना पड़ता है। तो पूरा जीवन उसके इर्द गिर्द रचते हैं वो, तब जाके आप वो बनते हो। तो सोनू जी ने कितना क्यूरियस रहोगे कि अच्छा सोनू रफ़ी साहब के गाने उस आदमी ने इतने एक्सीलेंस से गाए कि कितने सारे कवर रफ़ी साहब के आप सोनू जी की आवाज़ में सुनते हैं। क्यों? क्योंकि वैसा कोई नहीं गा पाया, उतना परफेक्शन। फिर अपनी स्टाइल पे जब आए तो क्लासिकल भी गाया है आपने, यस्टरडे वाज टुमारो है उनका एक गाना है, या मौसम एक एल्बम है
उसमें और भी गाने, कैसे मैं कहूँ तुम क्या हो, पूरा एक वेस्टर्न स्टाइल का गाना है। तो कितना क्यूरियस रहा होगा वो आदमी अपनी क्राफ्ट को लेके कि यार ये भी करता हूँ, यार ये भी करके देखता हूँ, ये भी। अपनी ज़िंदगी उसके इर्द गिर्द रचनी पड़ेगी आपको। जब वो मिमिक्री भी करते हैं ना, सोचो भाई लगता ही नहीं है कि किशोर कुमार नहीं है ये, या हाँ, फिर ये रफ़ी साहब नहीं है। हाँ। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हाउ डू यू अचीव एक्सेलेंस? बाय इमर्सिंग योरसेल्फ इनटू इट एंड नॉट जस्ट नॉट जस्ट दिस, इज माय वॉइस sounding how I want to sound it, or is there a better way my voice can sound, or is this tone for all the songs, or if the song changes, mood changes, can I still change it? फील कैसे सीखी जाती है? क्योंकि फील तो मुझे लगता है जीवन जी के और एक्सपीरियंस से आती है, वो सिखाई नहीं जा सकती। सो आप जावेद अख्तर साहब कहते हैं अपने इंटरव्यूज़, पॉडकास्ट और रील्स जो आप उनके देखते हैं उसमें कहते हैं अगर आप किसी भी एक काम को चुन के उसकी गहराई में उतर जाओ, पूरा जीवन निकल जाएगा। ये बात है भाई साहब, आप पराठा खाने भी ढूंढ के जाते हो कि यार वो वहां जाना है पराठा खाने, मुझे क्यों? कुछ होगा उसने किया होगा अपने जीवन में, ऐसा उसने जीवन लगाया होगा उसमें। एक्सेलेंस है बॉस, स्टैंड आउट करता है उसका KFC की कहानी भी वही है ना, कि वो ये जितने भी हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ होगा जो उन्होंने ना निरंतर 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 वो लगे रहे उस पर। तो फाइंडिंग योर वॉइस का एक जो सिंपल आंसर मैं आपको पैराफ्रेज करने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि जितना ज़्यादा आप घुसोगे, जितना ज़्यादा आप उस पर काम करोगे, वो ऑटोमेटिकली होगा। मतलब यू कैन ऑलवेज लुक फॉर फीडबैक, काम करना। ऑल्सो फाइंड अ गुड टीचर, अंडरस्टैंड दैट, एंड पार्डन मी फॉर सेइंग दिस, जब आप एक्सेलेंस की स्टेज पे पहुंचते हो तो आप देखोगे एक ही कोच सब नहीं बता रहे। डाइटिशियन अलग है, मसाज करने वाला अलग है ना, फिजियोथेरेपिस्ट भी अलग है, कोच अलग है। तो ऐसे ही ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस कि कई बार ऐसा हो सकता है कि गाना सीखने के लिए अलग कोच है, गाना कैसे गाना है सीखने के लिए अलग कोच है, बिल्कुल पॉसिबल है। ऐसे भी हो सकता है कि आपको एक ही कोच से सब मिल जाए, वो भी हो सकता है, मैं उससे इनकार नहीं कर रहा, पर ये खोज आपकी है। और जितना जल्दी आप इसको समझ लोगे, चकाचौंध से, अटेंशन से, वैलिडेशन से हट के ये देखोगे मुझे पहले मेरे क्राफ्ट पे काम करना है। और मुझे ऐसा लगता है 7-8 साल अगर आपने दबा के दे दिया ना अपने क्राफ्ट को, इमर्स होके, उसके रिजल्ट्स आपको दिखते हैं। सो व्हाट यू डू इन योर 20s shows in your 30s and 40s. So I realized late in life. So I'm trying to work on all of this in my 30s. I tried to. And whatever little is left, I'm trying to do it in my 40s. So, yeah. और ये सब कहने का मतलब ये कतई नहीं है कि ये मुझे बहुत बढ़िया से आता है। ये खोज है जो मैंने फेल हो के सीखी। तो मैं कह रहा हूँ ना कि सक्सेस ने सिर्फ इतना सिखाया, ओ ये मोमेंटरी है, ओ पीपल चेंज। मैं आपको ऐसे ऐसे किस्से बताऊंगा एक्स फैक्टर पे जिन लोगों ने मेरे को बहुत तारीफें, बहुत ये वो पहचाने भी नहीं 6 महीने बाद मुझे, ऐसा भी हुआ है। एंड इट ओनली हम्बल्ड मी, नॉट बिकॉज आई एम अ सेंट, बिकॉज इस पे गुस्सा करके क्या करूं, उससे क्या लर्निंग होगी? इस पे अनॉय लोग मुझे नहीं पहचान रहे, इससे क्या सीखने को मिलेगा मुझे? और मैं क्या इस पे फोकस देने लूँ कि अब यार लोग मुझे पहचान नहीं रहे, शुड आई ड्राइव अ बेटर कार, क्या मेरे कपड़ों में मैं सितारे जड़वा लूँ, या तो ये कर लूँ, या मैं समझे अच्छा ओ ये शॉर्ट लिव्ड है, ये ऐसा ही होता है, ये ऐसा ही होता है, और इसके पीछे भागा नहीं जा सकता। मैं अपनी आर्ट और क्राफ्ट के पीछे भाग सकता हूँ, उससे ये वापस मुझे मिलना होगा, कभी तो मिलेगा, पर चख लिया है और ठीक है, वैसा है। कई बार लोग स्पॉइल्ड हो जाते हैं इस सब चीज़ में। यार हाँ, शायद इसलिए क्योंकि एक और बात भी है, हमारे समाज में आपने बैट उठाया ना सीधा जिस दिन, उस दिन सारी एक्सपेक्टेशन आपसे सचिन तेंदुलकर बनने की है। इंजीनियर बने अगर आप, या आपने फिजिक्स चुना या साइंटिस्ट बने, तो कोई नहीं कह रहा आइंस्टाइन बनो। आप 1 लाख रुपए की नौकरी करो, लोग खुश हैं। आप पढ़ाओ, लोग खुश हैं। हमारा बेटा US में पढ़ाता है, मल्टीनेशनल में काम करता है, तो खुश हो आप।
पर म्यूजिक चुनते ही आपका कंपैरिजन ये है कि आप सोनू निगम क्यों नहीं बने। आप ये प्रेशर भी ना बहुत धकेलता है कि मेरे को जल्दी देख लें लोग यार, जल्दी फेमस हो जाऊं मैं ताकि मैं जवाब दे सकूं लोगों को। लोग इस बात से खुश नहीं है कि मैं टीचिंग कर लूंगा, बच्चों को पढ़ा लूंगा, अपना कुछ करूंगा, ये भी तो हो सकता है। पर ये बाकी फील्ड्स में समहाउ एक इल्यूजन है इस बात का कि वो सेफ हैं, और हैं भी शायद क्योंकि नौकरियां हैं वहाँ। यहाँ पे आई डोंट नो हाउ टू। सो हाउ डू म्यूजिशियंस लाइक सिंगर्स ये सब पैसा कैसे कमाते हैं? इंडिपेंडेंट म्यूजिक में तो मुझे लगता है स्ट्रगल करते हैं। सारा नहीं, जब वो फट पड़ते हैं सोशल मीडिया के थ्रू या टैलेंट के थ्रू या, तो वो कमा भी लेते हैं, रिकवर कर लेते हैं लाइव शोज से। एक्चुअली पैसा है लाइव शोज में, वो वहाँ से रिकवर करते हैं। मैंने ये भी सुना यार कि कई बार फ्री में गाना गा देते हैं, पूरी पूरी फिल्म में गाना फ्री में गाया हुआ है। वो तब गा देते हैं जब उनका पैसा प्राइमरी नहीं होता। पैसा प्राइमरी नहीं होता। नहीं तो, जैसे सोनू जी हैं, अगेन वही एग्जांपल, क्योंकि ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा है कि सोनू जी ने इतना कर लिया है कि अगर गाना बहुत अच्छा है तो कहते हैं कोई बात नहीं, आई वोंट चार्ज फॉर दिस। अरिजीत का भी मैंने सुना है कि समटाइम्स ही डजंट, सो इट इज, और ही डजंट एट ऑल। आई तो ये सिंगर वाली बात होगी कि वो खुद से ये चूज कर रहे हैं। ऑन द फ्लिप साइड, क्या कभी ऐसा होता है कि लेबल्स की तरफ से भी ये होता है कि भाई तुम जो है ना ये गाना गा दो, और ये गाना हिट हो गया तो, और बंदा इसलिए भी गा दे रहा है यार फिल्म में आ जाएगा, एल्बम में आ जाएगा, ये आ जाएगा, होता है, बिल्कुल होता है। तो दैट वे तो लेबल्स ही सारा पैसा, उसका जो रेवेन्यू है वो सब चीज़ें जा रही हैं। देखिए रॉयल्टीज तो अब इंडिया में ऐसा नियम है, जावेद अख्तर साहब को थैंक यू और बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट को थैंक यू, सोनू जी अगेन, बहुत सारे लोग एक्टिवली इसमें रहे हमारे सीनियर्स, कि इसामरा एक बॉडी है जो सिंगर्स के लिए रॉयल्टी कलेक्शन करती है, और SW है जो लिरिसिस्ट के लिए और कंपोजर्स के लिए करती है। तो रॉयल्टी तो आती है आपकी, पर रॉयल्टी बड़ी छोटा ही अमाउंट है, उससे कुछ होता नहीं है आपका। आप बड़े हो, आपका गाना बहुत चलता है तो आपकी रॉयल्टी भी ज़्यादा है, और या आपके गाने ज़्यादा हैं तो, या आपके गानों का वॉल्यूम ज़्यादा है और वो बजते हैं तो, है ना। जैसे बहुत सक्सेसफुल लोगों की करोड़ों में रॉयल्टीज आती है, वो ऐसा है। पर इनिशियल लेवल पे या छोटे लेवल पे या गाने आपके नहीं चल रहे हैं एज ए लिरिसिस्ट, कंपोजर, सिंगर, व्हाटएवर, तो बहुत पैसा वहाँ से नहीं आता। तो है तो संघर्ष, इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता कि है संघर्ष। और ये शिकायत थोड़ी मेरे को हमारी कम्युनिटी से भी है कि एज अ कम्युनिटी मुझे नहीं लगता हम बहुत कर रहे हैं। जिन्होंने किया उन्होंने ये बॉडीज़ बना दी, रॉयल्टी आने लगी वो। पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिससे जो बड़े बड़े नाम हैं, अगर आपके पास कोई स्क्रैच गाने आया, बच्चा है 22 साल का बच्चा है, मुंबई शिफ्ट हुआ है, 5 लोगों के साथ एक कमरे में रहता है, यार उसे उसका किराया दे दो, यार बेटा 2000 रुपये हमारे यहाँ हम देते हैं कोई भी स्क्रैच गाने आए तो। स्क्रैच, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट स्क्रैच इज? व्हाट स्क्रैच इज? इट्स अ डमी ट्रैक। तो कोई भी बड़ा सिंगर गाए या कहीं पिच करना हो गाना, प्रोड्यूसर्स को सुनाना हो, डायरेक्टर्स को सुनाना हो, तो बहुत बार ऐसा होता है कि सिंगर से गाना गवा लिया जाता है। मतलब जब म्यूजिक उसका तैयार हुआ, हाँ, तो वो गाना किसी से गवाया जाएगा उस म्यूजिक के ऊपर, हाँ, और ताकि जो मेन सिंगर है जिससे गवाना है उसको दिखाया जा सके कि गाना ऐसे गाना है, या प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स को भी दिखाया जा सके, विच इज़ अ गुड प्रैक्टिस। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि यार इससे नए लोगों को स्टूडियो की तैयारी होती है। स्टूडियो में गाना अपने आप में एक अलग एक्सपीरियंस है ना, तो दे कैन एक्यूमुलेट एक्सपीरियंस वहाँ से। और कविता जी वगैरह पहले गाया करते थे डमी। अच्छा। और ऐसा हुआ कि किसी ने कहा ये आवाज़ बहुत अच्छी है, इसी को रखते हैं, और करियर बन गया पूरा। तो इट्स अ गुड प्रैक्टिस, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ। पर मेरा ये कहना है कि जो लोग करोड़ों कमाते हैं, तो क्या वो स्क्रैच सिंगर्स को, जो 21-22 साल के बच्चे हैं, 2000 रुपये का एक चेक दे सकते हैं कि ये सिर्फ आने जाने के लिए, कन्वीनियंस के? 2000 भी नहीं मिलते? नहीं मिलते, कोई नहीं देता। तो मेरा क्वेश्चन है कि ये जो बड़े लोग हैं सारे, ये जैसे मुंबई से धीरे धीरे मुझे लगता है डिसेंट्रलाइज हो जाएगा म्यूजिक, इंडिपेंडेंट म्यूजिक अपने घर से कर रहे हैं लोग। जैसे AR रहमान बेस्ड नहीं है ना मुंबई में, पर वो साउथ की इंडस्ट्री में है, जो चेन्नई में बेस्ड है, या हैदराबाद में बहुत सारा काम होता है। पर धीरे धीरे मेरे कहने का मतलब है कि अब ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं कि आप अपने घर के डेस्क पे बैठ के म्यूजिक बना सकते हो, है ना। ऐसे एप्स या वेबसाइट्स या पार्टीज़ हैं जो आपका म्यूज़िक डिस्ट्रीब्यूट करते हैं,
और ऑटोमेटिकली ये स्पॉटिफाई और इन सब जगह पहुंच जाएगा, तो आप यहाँ बैठ के भी वो कर सकते हो। करेक्ट करेक्ट। तो इंडिपेंडेंट म्यूजिक इसीलिए बड़ा हुआ क्योंकि इवेंचुअली शायद लोग तंग आ गए इस पूरे सिस्टम से। और फिल्म जो हैं वो, जैसे वेस्ट में फिल्म म्यूजिक नहीं है तो इंडिपेंडेंट म्यूजिक ही बड़ा है वहाँ, करेक्ट है ना, वहाँ तो मतलब वही कल्चर है सिंगर्स की जो नेटवर्थ है वो तो उनके स्टार्स के बराबर है और इंडिपेंडेंट है क्योंकि Correct, correct. फिल्म में म्यूजिक उस गाने नहीं होते ऐसे। तो मेरे कहने का मतलब है कि शायद हमारी कम्युनिटी थोड़ा बेटर कर सकती है इस मामले में। दे कैन सपोर्ट आवर ओन पीपल, दे कैन बी एम्पैथेटिक टुवर्ड्स पीपल कमिंग टू मुंबई एंड ट्राइंग टू डू थिंग्स। मुंबई का इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ बहुत महंगा, ट्रैफिक, मौसम, हर चीज़ मुंबई में इस समय ओवरवेलमिंग है। ऐसे में अगर आप जो लोग पाले के उस तरफ हैं, सक्सेसफुल हो चुके हैं, वो भूल जाते हैं शायद कि उनके दिन कैसे थे। बहुत आसान है, जबकि जस्ट बिल्ड अ बिगर टेबल, है ना। जैसे प्रोडक्शन हाउसेज हैं, टाइम पे पेमेंट्स ही नहीं आते, और इस पे मुझे नहीं पता सरकार का कोई नियम है या नहीं। लोग सिर्फ इस बात पे डिले कर देते पेमेंट। अभी कोई जवाब सामने से नहीं आया, पर कितना मतलब गाना सेलेक्ट हुआ कि नहीं, या फिर या कोई, जैसे एडवर्टीजमेंट्स की बात, एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री की बात करता हूँ, आपने कुछ लिखा, अब क्लाइंट कंफ्यूज है 1.5 महीना, अरे तो मैं घर कैसे चलाऊं अपना अगर 1.5 महीना क्लाइंट कंफ्यूज है तो। व्हाट इज द नॉर्म, हाउ डू वी डिजाइन अ सिस्टम? एवरीथिंग कांट बी अबाउट प्लीजिंग पीपल। और क्या ऐसा भी होता है कि कई बार क्या होता है कि जैसे आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो और आप डिपेंड करता है कि क्लाइंट से पैसा आएगा तब आप उसे दोगे, बट अगर आपको 2, 5, 10 हज़ार ही देने हैं, मैं जवाब दूं इसका? हाँ, आपने एक प्रोडक्शन हाउस बनाया, आपने एम्प्लॉयज़ रखे, मैं एक फ्रीलांसर हूँ, आपने मुझे हायर किया किसी काम के लिए। अब पेमेंट के टाइम पर आप मुझे कह रहे हो क्लाइंट से पेमेंट नहीं आया। अरे आप हो मेरे क्लाइंट, क्लाइंट थोड़ी है मेरा क्लाइंट। मैं भी वही बोल रहा हूँ। तो इफ यू हैव टू डिले समथिंग, डिले योर ओन सैलरीज, नॉट माई थिंग। हाउ इज दैट व्हेन यू कॉल्ड मी इट वाज ऑल अर्जेंट। नाउ यू टेलिंग क्लाइंट से पैसा नहीं है, तो व्हाट डू आई डू? You are my client. I'm doing it for you. That's why I'm a freelancer, so that I'm out of all this. Correct. Delay your salaries. Buy a smaller car, maybe. Don't go to that Europe vacation you go. Because जब आप, अच्छा एक और to add on, आप शुरू यहाँ से में अरे बजट नहीं है यार, मैं ये कह रहा हूँ 100 का बजट है आपका, मैं कह रहा हूँ मेरी फीस है 20 रुपए, आप उस पर बार्गेन करते हो और अगले महीने में आपको यूरोप में और दुनिया में छुट्टियां मनाते देखता हूँ। जबकि मेरा कहना है मैं आपके कमाने के खिलाफ थोड़ी हूँ। भाई आप 200 करोड़ कमाओ, मेरी फीस 20 रुपए है, मेरी फीस मुझे दे दो। आप उस पे बार्गेन करते हो और फिर मैं आपको जब आई सी यू नो हैव ऑल द लग्जरीज ऑफ द वर्ल्ड, माई क्वेश्चन इज दैट्स माई बजट। सो बजट का प्रॉब्लम नहीं है, नियत का प्रॉब्लम है। नियत का प्रॉब्लम है। ये कैसे चेंज हो सकता है? कैसे वो जो पायदान पे जो आर्टिस्ट है उसका पेमेंट पहले हो जाए यार? यार किसी भी तरह के चेंज के लिए रिफ्लेक्शन, एक्सेप्टेंस कि हाँ ऐसा हो रहा है और हमें बदलना चाहिए, ये सब ज़रूरी है। पर जैसे ही आप उस तरफ जाते हो आप भूल जाते हो। जैसे ही आप उस तरफ जाते हो आप यू डोंट बिल्ड अ बिगर टेबल। जैसे ही आप उस तरफ जाते हो सडनली एवरीथिंग इज सो फ्लैशी कि आपको 50,000 की टोपी पहननी है। आई एम सॉरी, आई हैड कॉल्ड आउट समवन कि यू आर वेयरिंग अ ब्लडी कैप, 50,000 की टोपियाँ पहनते हो आप और मुझे आप ये बताना चाहते हो कि बजट नहीं है। दिस इज द बजट यू, मतलब हेलो। वेयर डू यू पॉज, वेयर डू यू एंड, हाउ मच मनी इज एनफ मनी? क्या बोलोगे यार उस बच्चे को जो जाके वहाँ पे वो मुंबई में 7-8 जने एक ही कमरे में रह रहे हैं यार, सरवाइव कर रहे हैं जैसे तैसे, और उसको उतना भी नहीं मिल रहा है जितना और उसका उनको तो मेहनत आप है। ये भी नहीं कह सकते मत करो काम, झंडा उठा लो, आवाज उठाओ इसके खिलाफ। correct। कैसे बोलोगे सुनेगा ही यार? कौन? कैसे बोलोगे? और मेरे पास ये प्रिविलेज है, 4 पैसे कमा लिए तो ये बातें कर रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा भी है। और मेरे साथ जिन लोगों ने काम किया है, इफ यू आस्क देम यू विल नो आई हैव बीन अ गुड पे मास्टर। और इस पे अगर आपको किसी को लग रहा है मैं बोस्ट कर रहा हूँ या मेरा कॉलर ऊंचा है, हाँ है, क्यों नहीं होगा यार। आई एम प्राउड ऑफ इट, आई हैव पेड वेल, आई हैव पेड मोर देन आई हैव प्रॉमिस्ड। क्या लगता है पता है? आई विल टेक अ स्मॉलर शेयर, इट्स फाइन।
कर्जे में थोड़ी चला जा रहा हूँ. A smaller car, a smaller house, non-branded clothes maybe, a smaller vacation, and I'm fine with it. क्या वाकई में ऐसा होता है कि जब ये ऐड बजट्स और ये सब आते हैं ऐड बनाने के लिए पैसा, तो ये वाकई में टाइट बजट्स होते हैं या कॉर्पोरेट्स बहुत पैसा यार आप देता है? टाइट बजट किसे कहते हो? अच्छे ऐड कहाँ हैं फिर? अगर आप सारी चीज़ों पे इतना कर रहे हो तो अच्छे एड्स कहाँ हैं? कौन सा ऐड याद है आपको पिछले 2 साल का? और टाइट बजट से मेरा कहना ये है कि भाई सारे बजट्स टाइट है फिर तो यार, मतलब फिर तो स्काई इज द लिमिट. और हाउ इज दिस कि ऑल द कॉम्प्रोमाइज हैपेंस फॉर द पीपल हु आर ऑन द लोएस्ट रंग. जैसे फिल्मों में You जूनियर travel आर्टिस्ट, first class and a light man compromises because आपके लिए 10 करोड़ रुपए कम है, तो एक 10,000 रुपए वाली की सैलरी की कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो आप. हाउ इज दिस जस्टिफाइड? सेम हैपेंस विद जूनियर आर्टिस्ट इन फिल्म्स. वही कह रहा हूं मैं कि एक लाइट मैन है मान लो या जूनियर आर्टिस्ट है, यू हैव योर ब्लडी बूजी कॉफी ऑफ $1,000 and a person who has a chai should compromise. How is this justified? मैं ये नहीं कह रहा आप मत कमाओ, दूसरे के हिस्से को मत खाओ. करेक्ट. आपके बड़ी गाड़ी में घूमने से, आपके 50,000 की टोपी पहनने से मुझे कतई कोई प्रॉब्लम नहीं है. मैं ये कह रहा हूं कि यार इसका इतना बनता है, ये दे दो, उसके ऊपर घर भर लो अपने यार आप. और सबसे बड़ा फ्लेक्स पता है क्या होता है प्रोडक्शन हाउसेस का और इनका, कि वो काम नहीं देंगे, है ना, आप मेरे साथ काम नहीं करोगे. हाँ, मतलब यही ब्लैकलिस्ट सबसे- कर देना, ये सब चीजें. कर दो और क्या बोलूं. अरे कितने बार ये चीजें आप ही बताओ. व्हाई शुड समवन बेग फॉर देयर ओन मनी? एक तो आप बजट कम करते हो, फिर आप टाइमली पेमेंट्स भी नहीं करते हो. उसके लिए लिटरली लोगों को पोस्ट डालनी पड़ती है फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, गाली गलौच होती है. 10-15-20 There was हज़ार this रुपए की- शिल्पा सिंधे का भी इंटरव्यू जो रिसेंट आया ये चीज़ें, एंड शी एडमिटेड कि उसने एक फेक केस Yeah. किया Which सेक्सुअल is wrong, हरासमेंट which is wrong. उस पे भी आएंगे हम भाई. बट उसमें जो कैच है ना, वो चीज़ है कि आई एम लुकिंग एट द अदर साइड ऑफ इट. Yeah. शी सेड कि मुझे उससे बाहर आने के लिए ये करना पड़ा. यार 8 10 लाख रुपए लेके भाग गए हैं लोग दूसरों के काम कराने के बाद. हुआ है ऐसा. हाँ हुआ है. मतलब ये कौन लोग हैं जो भाग गए हैं, कैसे? प्रोडक्शन हाउसेज हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, जिनको पेमेंट देनी है वो हैं, चले गए. ओके. अभी एक मेरे साथ केस हुआ, पेमेंट डिले होता जा रहा है. और बीच में एक बंदा है, मैंने कहा देख यार कल मैं ना पोस्ट डाल दूंगा एक सोशल मीडिया पे, बिकॉज व्हाट डू आई डू. हाँ सर, मैंने कहा और कल ना 2 बजे के पहले पेमेंट होना चाहिए. 11 बजे मैंने मैसेज किया, नो रिप्लाई. 2 बजे मैंने पोस्ट डाल दिया, उसका फ़ोन आया, अरे सर आपने पोस्ट. मैंने कहा तो मैं तो कल बोल चुका हूँ, मैं तो 1.5 महीने से 2 महीने से आपसे पूछ रहा हूँ ना. इस टाइम पे आप फ़ोन नहीं उठा रहे या रिप्लाई नहीं कर रहे, ये सब हो रहा है ना. और मेरा कोई मैनेजर वगैरह नहीं करता, ये मैं ही करता हूँ क्योंकि मुझे लगता है वो एक अलग गेम है. खैर, तो मैंने उससे कहा कि सर आपको थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए, ये बोला उसने. एंड आई लॉस्ट इट. उसी दिन पेमेंट हुआ, लेकिन द प्रोडक्शन हाउस कॉल्ड द कंपोजर सेइंग मैं उस पर मानहानि का केस कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा. कर दो, यू हैव टाइम टू डू ऑल दैट. एंड देन वो किसी आदमी को भेजो चेक लेने के लिए, कितनी देर में होता है पेमेंट. तो ये सब. और अपोलोज एक तो होता है अपोलोजेटिक, यार सॉरी लेट हो गया, या आर बैड, वी आर डूइंग इट. नहीं साहब, एरोगेंस. पर कुछ लोग चेंज भी कर रहे हैं. मैंने पिछले साल आर्टिस्ट फर्स्ट के साथ काम किया, रोहित सोबती सर हैं एक, उनके थ्रू काम किया. ईमेल आता है आपको कि भाई आपने अभी तक इनवॉइस नहीं भेजा, काम हुए इतने दिन हो गए, भेज दो. महीने के एंड में या क्वार्टर के एंड में आता है, हमारी तरफ से कोई पेंडिंग पेमेंट तो नहीं आपका.
है तो प्लीज़ बताइए, हम क्लियर करना चाहते हैं। ऐसे भी लोग हैं, तो मुझे उनके साथ काम करना है, उनके साथ कम में भी करना है, फ्री में भी करना है, क्योंकि दैट्स द चेंज आई वांट टू ब्रिंग विद यू गाइस। आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट। पिछले साल जो भाई तुमने 50 करोड़ रुपए कमाए हैं, हाँ भाई, एकदम जो मेरे बिस्तर में जो गद्दे के अंदर रखे, गद्दे के अंदर हाँ, उसके बारे में कुछ बताओ यार। रॉयल्टीज से कैसे भूल मैं तो इतने सारे काम, देखिए मैं एक्टर भी हूँ, मैं सिंगर भी हूँ, मैं लिरिसिस्ट भी हूँ। I'm talking about the bads of Bollywood that happened. ठीक है कि भाई आप शोज करके 50 करोड़ रुपए कमा रहे हो, है ना, एक साल में इतना इतना पैसा, और अभी हो रहा है कि भाई वो एक डायलॉग है दोस्तों, सिर्फ मैनिफेस्ट जरूर कर सकता हूँ मैं उसको। तो बैड्स ऑफ बॉलीवुड ऐसा हुआ, उसको भी जवाब देता हूँ कि कास्टिंग डायरेक्टर्स के पास नंबर पहुँचते हैं, उन्होंने कहीं देखा होता है, जो भी है। सो दिस पर्टिकुलर थिंग केम फ्रॉम करण मल्ली एंड नंदिनी श्रीकंठ, और सो आर्यन वॉज डायरेक्टिंग। ये सब मुझे पहले नहीं पता था। एक सीन किया, आई गॉट थ्रू आर्यन के साथ, फिर रेड चिलीज़ के ऑफिस में रिहर्सल भी हुई, मनोज सर भी थे। द नेक्स्ट डे हम सेट पे थे, वो लोग तो सब लेजेंड्स हैं, मनोज सर वगैरह। तो आई थिंक एक आध टेक में ही हो गया था ये, कोई बहुत मेहनत नहीं लगी थी। इट टुक अस अ डे टू शूट, क्योंकि तैयारियाँ ये वो सब कुछ, और बहुत फन शूट था। स्टेज पे बैंड सही का लगा हुआ था, तो हमने गाने गाए, 1.5-2 घंटे गाने गाए। फिर सेट में थोड़ा ऊपर नीचे हुआ, तो फ्लोर पे बैठ के आर्यन से बातचीत हुई। ही टॉक्ड अबाउट हिज फादर, वेरी अप्रोचेबल, वेरी वेरी यू नो, कहीं आपको ये नहीं लगेगा कि मैं आउटसाइडर हूँ, मैं छोटा हूँ, ये बड़े हैं, नथिंग। फन शूट। और कास्टिंग डायरेक्टर्स जिनको आप पे बिलीफ है, वो आपको प्रोजेक्ट्स भेजते रहेंगे। सिलेक्शन होना ना होना उनके हाथ में शायद नहीं होगा मोस्ट ऑफ टाइम्स, पर क्योंकि उनको आप पे बिलीफ है, इसीलिए तो आपके पास ऑडिशंस आते रहते हैं। तो वो आते रहते हैं, वो आप करते रहते हो। तो जीवन चलने का नाम, चलते रहो, जो जो दरवाजे नॉक होते हैं वो खोलते रहो, कुछ ना कुछ होता रहेगा लाइफ में। बॉलीवुड में कितना टैलेंट है, कितना लगे रहना, परसिस्टेंस है, कितनी नेटवर्किंग है, और कितना लक या टाइमिंग समझते हो? इट्स अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग, पर सबसे कोर ज़रूरत टैलेंट है। Okay. सबसे कोर ज़रूरत एक तो टैलेंट है, फिर थोड़ा सोशल होना है। मैं अपने सक्सेस जितनी भी मैंने दुनिया देखी, उसका क्रेडिट मैं अपने सोशल स्किल्स को भी दूंगा। सोशल होना, दिखना है ना ज़रूरी। अच्छी बात ये हुई मेरे साथ लाइफ में, जो मेरी ब्लेसिंग है, कि मैं ये एजेंडा ड्राइव करके नहीं करता, इसलिए नहीं मिल रहा हूँ कि काम निकल आए। मुझे नेचुरली पसंद है लोगों से मिलना, लोगों से बात करना, बाहर जाना, एंड इट हैज़ ऑलवेज हेल्प्ड, क्योंकि एजेंडा नहीं है। देखिए दुनिया इतनी समझदार है कि वो एजेंडा गैस कर लेती है। अगर आप किसी पर्पस से अंडर सब टेक्स्ट में कोई मोह नहीं, क्या कहेंगे उसे, ग्रीड लेके या पर्पस लेके या एजेंडा लेके लोगों से मिलोगे ना, तो लोग सेंस कर लेंगे। तो बी एन अप्रोचेबल, गुड कंपनी मैन, और फिर दोस्तियाँ जब हो जाएंगी या जेन्युइन कनेक्शंस बनेंगे। सो टुमारो इफ आई कॉल यू अबाउट सम वर्क, बिकॉज वी हैव डन दिस, वी हैव स्पोकन 1-2 बार पहले भी, यू विल नो कि हाँ ये आदमी सिर्फ काम के टाइम याद नहीं करता है, आदमी बढ़िया है, काम तो पढ़ ही सकता है, और एक दूसरे के लिए हैं हम यहाँ पे। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं मेरे सर्कल में, अगेन ब्लेसिंग, जहाँ पे, और एंड दैट कम्स फ्रॉम, आई थिंक आई लव बीइंग सोशल, दैट कम्स फ्रॉम देयर। ऑल्सो इट कम्स फ्रॉम माय फादर इज अ वेरी सोशल पर्सन, सो दैट्स देयर। वी मेट बिकॉज ऑफ योर फादर। How? Wow, how? Okay, so I have not met your father. हाँ. So हमारे यहाँ एक अंकल हैं, who is a father figure to me. He met your father. Okay. There was some work, कुछ तो भी उनके आपस में कुछ काम कर रहा है, they've got their own agency, and वो ऐसे करके तो कुछ बातों बातों में निकला होगा आप। हाँ. बोले गीत हमारा बेटा ऐसे ऐसे ये सब कर रहा है, ये चीज़ है। अंकल मेरे को बोलते हैं, बोला कि श्रवण यू शुड डू अ पॉडकास्ट विद गीत। तो मैंने कहा अंकल मैंने नहीं सुना है, मुझे थोड़ा सा बताओ। ही सेंट मी योर नंबर, लाइक फादर साहब ने अंकल को दिया, अंकल ने मुझे दिया, ये चीज़ें आई लुक इट अप, काफ़ी कुछ चीज़ें फिर मैंने आपके बारे में देखा, ये चीज़ें लगे वाह। और जब हमने पहली बार बात किया, इट वाज लाइक कि 50 मिनट्स, हाँ, तो मतलब इतना नेचुरल कनेक्ट हो गया, फ्लोइंग, इट वाज अ फ्लोइंग कन्वर्सेशन, मुझे याद है। सो
आई ऑल्सो फेल्ट लाइक कि बट फॉर सम पीपल इट बिकम्स डिफिकल्ट. जैसे मेरे लिए पर्टिकुलरली मैं ये चीज़ है कि मैं जब बात करता हूँ व्हेन आई एम देयर, लेकिन मैं बहुत सोशलाइज नहीं करता हूँ. जबकि ये ऐसा लग सकता होगा कि मैं ज़्यादा सोशल मैं उसमें हूँ चीज़ें. अच्छा, बिकॉज हाँ मैं लेकिन हूँ नहीं उतना. मतलब आई डोंट गो आउट फॉर पार्टिंग एंड ऑल दैट. आई चूज़ माई सर्कल अ लॉट. लाइक चूज़ कोई बहुत ऐसा नहीं कि मैं फिल्टर करता हूँ ऐसा देख रहा हूँ ये चीज़ें. बट मेरे एक्सपीरियंस में बहुत सारी चीज़ें टाइम वेस्ट भी हुई हैं. यार देखिए, ये तो स्मार्टनेस आपको चाहिए. मैं ये नहीं कह रहा कि आप हर दूसरे दिन एक पार्टी में जा रहे हो और 4 घंटे शराब पी के धुत हो रहे हो और सुबह सर दर्द लेके उठ रहे हो. ये नहीं है वो सोशलाइजिंग. सॉरी, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, है ना. हाउ टू डू इट स्मार्टली. लाइक यार डोंट बी अ पर्सन जो अप्रोचेबल ही ना हो. डोंट बी अ पर्सन जिससे बात ही ना की जा सकती हो. डोंट बी अ पर्सन जो एक कमरे में बंद होके यू नो कि मैं अपनी दुनिया में लगा हुआ. और डोंट बी समवन जो जबरदस्ती करता हो सोशलाइज फॉर द सेक ऑफ. या बी अ पर्सन कि if you say are sitting in a cafe and someone comes and talks to you, it's a pleasant experience for both the parties. Don't be difficult per se. तो क्योंकि बहुत सारे लोग difficult to work with भी हैं, वो भी होता है. तो यार वो भी सीखने की चीज़ है बहुत लोगों के लिए. I'm sure मेरे पास वो हमेशा से है, तो ये कहना गलत होगा कि ऐसे क्यों नहीं हो आप. So how do you know like कि इस बंदे के साथ कनेक्शन बन सकता है. यार बहुत ही नेचुरल है ना वो, तो जिनके साथ मतलब आप बिल्कुल ये इंस्टिंक्ट पे जा रहे हैं. मैं बहुत ही जिससे नहीं बना उससे नहीं बना, वो वाली बात है. नहीं बना तो नहीं बना, कोई भी हो गया, क्या फ़र्क पड़ता है. अगर मेरा काम अच्छा है तो क्या फ़र्क पड़ता है कि हम क्लोज कितने हैं. नहीं है प्रोफेशनल रिलेशनशिप. हाँ वो बात सही है. तो लेकिन बट कई बार क्या होता है कि हमें ये नहीं पता होता कि हम एक दूसरे के क्या काम आ सकते हैं. ऐसा भी होता है. पर बट ये भी एक बात है कि तुमको भी ज़रूरत है, हमको भी ज़रूरत है. लेकिन वो चीज़ें कई बार इवेंचुअली फाइंड आउट करते हैं. इट्स लाइक ना यू नो लाइक इट्स ऑल्सो अ रिलेशनशिप दैट यू लाइक धीरे धीरे ग्रो कर. ये भावना कि मैं किसी को क्या दे सकता हूँ और कैसे, अगर देने की भावना से शुरू होना तो करना आसान होता है. कम्युनिटी बनाना जो हमारी इंडस्ट्री लैक करती है थोड़ा, मुझे लगता है वी कैन हैव अ स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी. तो ये बड़ा आसान है कि अगर आप एक कम्युनिटी बिल्ड करना चाहते हैं तो इट शुड कम फ्रॉम अ भावना ऑफ व्हाट कैन आई कंट्रीब्यूट टू दिस. क्योंकि जब आप कंट्रीब्यूट करोगे तो मिलेगा भी. एक तरफा नहीं होता, ये कभी भी नहीं होता. तो दैट्स व्हाट आई थिंक यार. इट्स नॉट इतना डिफिकल्ट, या तो मुझे नहीं लगता, यह है नहीं. और ये हमारे गिफ्ट वाली बात भी है. और थोड़ा आपकी अपनी सेल्फ इमेज क्या है पे भी बहुत मैटर करता है. बहुत सेल्फ कॉन्शियस हो. मेरे कहने का मतलब है एक साइड ये है कि ये फियर से भी करते हैं ना लोग कि नहीं मिल रहे, मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे, है ना. wannabe. हाउ आर पीपल जजिंग मी, या wannabe, वो सब बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसके. पर मैं अपनी बात अगर करूं तो टैलेंट था, सोशल स्किल्स भी थी, शायद अंडर प्रेशर परफॉर्म करना भी आता था. क्योंकि गाने वाने में एडवर्टीजमेंट में बहुत शॉर्ट डेडलाइंस होती हैं. Okay. हाँ, फट 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 करना होता है. और वो था कहीं ना कहीं अंदर कि अभी बोला अभी लिखा हो गया, अभी बोला अभी तो आई सेव्ड टाइम फॉर ऑल द पार्टीज. एवरीथिंग वर्कड इन माय फेवर. यार एक चीज़ जो मुझे लगता है कि सोशल मीडिया के दौर में काफ़ी बदली है वो है रिलेशनशिप्स, प्यार. ये चीज़ बहुत बदली है. तो जब डेटिंग हम करते थे सोशल मीडिया के दौर से पहले, जब तुम डेट करते थे, नाउ इन द टाइम्स ऑफ Hinge, Bumble, Tinder, I'm asking this because you are like single at this moment, so how is it? से दुनिया वालों. Yes, I am. So what has changed? Like कि तब में और अब आपकी डेटिंग में क्या फ़र्क नज़र आता है? यार मेरी एज के आसपास की बातें तो बता सकता हूँ आपको. यंगर लोग कैसे डेट करें मुझे नहीं पता, बिकॉज मुझे लगता है हमसे जो यंगर जनरेशन है वो इसके साथ बड़ी हुई. तो आई थिंक दिस इज़ द नॉर्म फॉर देम. पर हम तो वहाँ से हैं जहाँ स्कूल में या कॉलेज में देख रहे हैं, रीच आउट करना है, हिम्मत चाहिए, कर भी नहीं पा रहे हैं. हाँ, नहीं कर पा रहे हैं. वहाँ वो एरा भी देखा है. इस समय मुझे लगता है वो ये इल्यूजन वाली बात है ना. एक तो ये हो गया कि ऑप्शंस
मुझे पर्सनली बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए कि मैंने डिलीट कर दिए ऐप्स. आई वॉज सो टायर्ड ऑफ इट एंड द एंटाइटलमेंट. ओ माई गॉड. और ये मैं वही ब्लैंकेट स्टेटमेंट नहीं है, जनरल स्टेटमेंट नहीं है. मैं अच्छे लोगों से भी मिला हूँ, पर कम है तादाद. मोस्ट ऑफ मेरे को ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं, ये लिखने के बावजूद कि मुझसे आप तभी मैच करें जब आप कन्वर्सेशन कर सकते हो, जब आप ओपन टू कन्वर्सेशन हो. ये चीज़ कहीं पहुंचने की बात नहीं है, हो सकता है कहीं ना पहुंचे, पर ट्राई ऑनेस्ट चाहिए. मुझे अगर आपको कन्वर्सेशन के लिए भी कोक्स करना है, या एक इंटरव्यू में तब्दील हो जाएगा जहाँ पे मुझे मैं पूछूं और आप सिर्फ जवाब दें, तो मुझे आपसे बात नहीं करनी है. यू नॉट द पर्सन आई एम लुकिंग फॉर. इतना क्लियरली लिखे होने के बावजूद द एक्सपीरियंसेस आई हैव हैड, ओह माय गॉड. What is that people are looking for? They don't know. That's why. If I मैं आपको बोलता हूँ काजू कतली, आप कह रहे हो काजू कतली खाने का बहुत मन कर रहा है, मैं आपको एक मिठाई की दुकान में ले जाऊँ और दिखा दूँ 200 मिठाइयाँ हैं, आप काजू कतली खाना चाहते हो या नहीं, ये भी वहाँ आप कंफ्यूज हो जाओगे. ये ह्यूमन नेचर है, यही हो रहा है. यही हो रहा है. एजुकेशन कहाँ काम आती है या इंटेलिजेंस कहाँ काम. मेरे को लगता है स्मार्ट कौन लोग होते हैं एक्चुअली. इंटेलेक्चुअल स्मार्ट वो लोग हैं जो रिफ्लेक्ट कर सकते हैं. अगर आप रिफ्लेक्ट नहीं कर सकते, अपना प्रिविलेज चेक में नहीं रख सकते, आपकी एजुकेशन और इंटेलिजेंस किसी काम का नहीं. तो ये हो रहा है कि आप जैसे हिंज की बात बताता हूँ. जनरली हिंज पे ही होता है कि आप मैसेज करते हो, तो आई एम श्योर लड़कियों को इतने मैसेज आते होंगे कि इट्स डिफिकल्ट, ओवरवेल्म्ड. आई कंप्लीटली गेट इट. पर जस्ट बिकॉज यहाँ 200 समोसे रखे हैं, मुझे सारे थोड़ी खाने हैं. सारे तो नहीं खाने, ये तो मिठाई की दुकान है, यहाँ तो डेली समोसे बनेंगे. तो मैं क्या करूँगा समझदार आदमी की तरह, यार ये 2-3 पीस बढ़िया लग रहे हैं मुझे, आज मैं यही खाता हूँ. सिमिलरली ऐसा हो सकता है कि आप एक हफ्ते में आप चुनो कि यार बहुत मैचेस हैं, पर दीज आर द 3 people आई विल टॉक टू दिस वीक. An honest investment, and then you delete who you don't like, tell them yeah it's not working, you know. They're so distracted and so privileged that you cannot have a conversation. और ये सब पढ़े लिखे अच्छे कपड़े पहनने वाले और अच्छे बायोज वाले लोग हैं. अच्छे बायोज वाले, हाँ बायो बड़े फैंसी हैं. मेरा कहना ये है, I had a note which clearly says I want to only engage with people who hold a conversation. आप वो नहीं कर पा रहे. रेट ये है कि 2 दिन में 1 वर्ड का 1 रिस्पॉन्स है, तो ये बिल्कुल हो सकता है कि आप मुझ में इंटरेस्टेड ना हो सकता है अनमैच कर दो, आगे बढ़ जाओ. मैच तो म्यूचुअल हुआ ना. मैं ये मान के चल रहा हूं कि अगर आप मुझसे मैच हुए हो तो आग उधर भी लगी है जितनी इधर लगी है वाली बात है. तो अब मुझे अकेले फुट क्यों डालने पड़ रहे हैं इसमें, है ना. So one is because you said कि people have lot of choices. Lot of choices. तो कमिंग टू दैट, थोड़ा बड़ा टॉपिक है और मैं खुल के बात करना चाहूँगा इस पर. तो एक तो ये हुआ कि मैचेस हो रहे हैं एंड देन यू हैव टू ड्राइव कन्वर्सेशन आउट ऑफ देम. This is your responsibility as a man. As a male, yes. I think a lot of men will agree with me. Unless you are not, a hunk or a Greek god. Yeah, I'm not. है ना. मतलब तो इफ यू आर अ ग्रीक गॉड, कतई ज़हर हो ऋतिक रोशन लेवल स्मार्ट, मे बी द केस इज डिफरेंट फॉर यू. पर मोस्ट ऑफ लोग वो नहीं है. तो जब आप मैच कर रहे हो तो बात क्यों नहीं कर रहे हो. आप बिलीव नहीं करोगे, एक लड़की ने कहा यू नो ना दिस कन्वर्सेशन कैन स्टॉप एनी टाइम. आई सेड आई मीन बात करते हैं देखते हैं. बहुत, और मैं शहर में नहीं था, मैं बाहर था, तो बहुत बातें चल रही हैं, बहुत गाना वाना, भाई साहब गाने गाए जा रहे हैं, ये सब हो रहा है वो है. आई रीच देयर, आई सेड आई एम कमिंग टुमारो. गायब 4 दिन. स्ट्रेंज बिहेवियर राइट. यू विल बी सरप्राइज्ड. आई आस्क्ड, नो रिस्पॉन्स. पॉप्स अप 4 days later. आई वॉज बिजी ब्ला ब्ला ब्ला. मैंने कहा लिसन ब्रो, इफ यू आर दिस बिजी दैट यू कैन नॉट इवन रिस्पॉन्ड, इमरजेंसी नहीं कुछ नहीं. उसने कहा, तो जवाब क्या था,
मैंने कहा इज एवरीथिंग ओके? वो बोले मैंने तो कहा ही था कि दिस कन्वर्सेशन कैन स्टॉप एनी टाइम। मैंने और अभी तक यू आर सेम। इसके पहले कोई ऐसा साइन नहीं है कि आप कोई दवाइयाँ लेते हो या कोई ऐसी चिंता की विषय है मेरे को जहाँ पे मुझे लगे यार कुछ ठीक नहीं है। एवरीथिंग इज सेम। तो जब सब कुछ ग्रीन लिट है और सडन ये बिहेवियर क्यों? मुझे इतना भी नहीं करना है कि मैं आपको बताऊं, मैं हो जाऊंगी मुझे जब गायब होना पड़ेगा। मैंने कहा नहीं, मैं ऐसी बातचीत नहीं चाहता। आई डोंट वांट दिस काइंड ऑफ कन्वर्सेशन। और ये मैं कुछ ज़्यादा नहीं मांग रहा हूँ आपसे, ये बेसिक कर्टसी है। अगेन साइलेंस। 1 महीने बाद वापस कम्स बैक। मैंने कहा नहीं, आई हैव द सेम रिस्पॉन्स। किसी ने कहा, और ये इतना कॉमन है, मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा सकता हूँ, 15 मैचेस हैं, सब साइलेंट है। कैसे? मेरे खिलाफ कोई कॉन्स्पिरेसी तो नहीं कर रहे होगे? इसका मतलब ये कॉमन बिहेवियर है। तो आप मल्टीपल मैचेस हो सकते हैं आपके at the हाँ same हाँ, time? बहुत सारे मैचेस हो सकते हैं। अभी हम हिंज पे हैं, मैं बम्बल के अलग कहानी है बम्बल की। अच्छा। हिंज पे आप आए तो आपने देखा 10 मैचेस हैं, सब साइलेंट है। चलो आप कोई बातचीत शुरू करोगे, लाइक एन इंटरव्यू दे जस्ट रिस्पॉन्ड। ओके, फिर मैंने ये बोला कि भाई अगर आपको बात नहीं करनी तो नहीं करते बात, ये क्या बिहेवियर है? तो द रिस्पॉन्सेस, ओह सॉरी सॉरी सॉरी, हम इंस्टाग्राम पे बात कर सकते हैं क्या? 1-2 बार मैंने किया, भी शेयर कर दिया इंस्टाग्राम। हालांकि मेरा मानना ये है, आपकी प्राइवेट प्रोफाइल है, मेरी ओपन प्रोफाइल है। यू गेट टू, हाँ, तो यू गेट टू नो मोर देन आई वॉन्ट यू टू नो ना। भाई साहब इंस्टाग्राम लेके गायब 3 दिन। तो मैंने कहा, मैंने मैसेज किया, और मैं जनरली बैंटर में मैसेज करता हूँ, तो मैंने कहा यार साइलेंट तो हम यहाँ भी थे, और माफ करना यही मैं आपके साथ करता तो आपको नहीं अच्छा लगता कि मैं अब आपके पर्सनल पेरिफेरी में आ चुका हूं और सेम बिहेवियर कर रहा हूं। एंड आई नो, और मैंने ये भी लिखा कि आई नो सेइंग दिस विल अर्न मी एन अनमैच्ड। लोग आपसे 4 दिन लगातार बात कर रहे हैं, गायब। इतना कॉमन है ये। और मेरी शक्ल सामने है, मेरा बायो सामने है, मोस्ट ऑफ मैं क्या करता हूं सामने है, मैं क्या चाहता हूं सामने है। तो इसके बाद तो कंफ्यूजन नहीं बनता है ना। मैंने आपको बताया था, एक बार अपनी बात हो रही थी तो सेम इंटरव्यू लाइक रिस्पॉन्सेस, मैंने सिर्फ इतना पूछा, हाउ हैज योर डेटिंग एक्सपीरियंस बीन? भाई साहब, सी सेंट मी अ लिस्ट विद इमोटिकॉन्स। अभी तक आप 1 वर्ड रिप्लाई कर रहे थे, then you send me a list of emoticons. As I said, I have a screenshot somewhere. And जैसा आज का कल का माहौल है, I keep screenshots. तुम भी रखो भाई। हाँ, क्योंकि ये तो आप किसी को आर्बिट्रेरी है ना, कोई किसी को कुछ भी बोल दे। अभी वो केस हुआ ना, पैसे निकलवाने के लिए शी वाज किसी पे सेक्सुअल हरासमेंट का केस लगा दिया किसी ने। डूड, शुडंट इट बी, कुछ करना नहीं चाहिए? ऑफ कोर्स वो आदमी ने पैसे खा के गलत किया, मैं ये नहीं कह रहा, पर भाई इनका भी कुछ, इनके साथ भी कुछ गलत होना चाहिए। फिर इनके साथ गलत से मेरा मतलब है कानूनी तौर पे कोई सजा मिलनी चाहिए इनके साथ। ये कैसे है कि अभी वो 370 बिरयानी वाला केस हुआ, बंदे ने गलत किया, इंस्टाग्राम भरा पड़ा है लड़कियां ये कहते हुए, अरे व्हाट शुड बी द सैलरी ऑफ अ गाय? 50 लाख रुपए। बहन अपने आप को देख, तू कमाती है 50 लाख इस एज में, जिस एज में तू है, तो व्हाई डू यू वांट अ मैन हु अर्न्स 50 lakhs? वेयर डज दिस कम फ्रॉम? एजुकेटेड पढ़े लिखे लोगों की बात कर रहा हूं मैं। शुडंट दे बी कॉल्ड आउट? दे शुड ऑल्सो बी कॉल्ड आउट। ऐसे ही मैं डेट्स पे गया हूं, अच्छे लोग भी मिले हैं, तो बिल्कुल ऐसा हुआ है कि दे हैव बीन वेरी नाइस, दे हैव ऑफर्ड टू पे, पर एज अ मैन आई वांट टू पे, वो भी है। लेकिन चलो ऑफर तो किया, पूछा तो। ऐसे लोग हैं, एंटाइटल्ड हैं साहब। अ गर्ल आस्क्ड मी, मैच्ड, वेरी नाइस बातचीत, सब कुछ। आई सेड 3-4 दिन हो गए बात करते हुए, मैंने कहा हे हाउ अबाउट वी डू अ कॉफी एंड अ वॉक। मेरा फेवरेट डेट है कॉफी एंड अ वॉक, है ना। आई डोंट डू कॉफी डेट्स, ये रिस्पॉन्स है। ठीक है, फेयर इनफ।
पर इस रिस्पॉन्स में पता है क्या है? नाउ यू टेल मी वेयर आर यू टेकिंग मी. इफ वी डोंट डू कॉफी डेट्स देन यू सजेस्ट वेयर डू यू. व्हाई कांट यू से आई डोंट डू कॉफी डेट्स, हाउ अबाउट डिनर? हाउ अबाउट लेट मी टेक यू टू डिनर? बिकॉज आई एम ऑल्सो गेजिंग यू. मैं कॉफी डेट पे जाऊंगा और अगर बात अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, हमारे पास वक्त है, हम डिनर पे चले जाएंगे. तो मेरा रिस्पॉन्स ये था कि what makes you think you deserve more than a coffee already? Just because you're coming on a date with me, you call the shots? Unless you're not part of a solution, प्रॉब्लम बहुत है दुनिया में. सॉल्यूशन का हिस्सा भी तो बनो. तो वो नहीं कर रहे हैं लोग. इंस्टाग्राम पे रील्स भरी पड़ी हैं डबल स्टैंडर्ड्स की, है ना. और ऑफेंड होना ना, मुझे लगता है सबसे इजी डिफेंस है. अगर आप मेरी बात से ऑफेंड हो रहे हैं तो ये यही दिखा रहा है कि आप उसके नीचे के लेयर में जाके सोचना नहीं चाहते. आप नहीं होंगे ऐसे, पर 100 में से 90 हैं. मेरी एक फ्रेंड ने मुझे दिखाया था कि देखो मैंने प्रोफाइल बनाई, इस पे 600 लोग हैं या 300 लोग हैं या 50, जो भी मैचेस है. बोले इफ आई गो ऑन अ डिनर डेट विद एवरीवन आई हैव 365 डेज ऑफ माय डिनर सॉर्टेड. नॉट दैट आई एम गोइंग, आई एम जस्ट सेइंग लॉट ऑफ पीपल वर्क लाइक दिस. आज के साथ डेट, उसके साथ डेट करते हैं. ऐसा भी लोग करते हैं. मुझे ये बताइए 25 साल की लड़की को ऐसा क्यों लगता है कि उसके हस्बैंड को 50 लाख रुपए कमाने चाहिए साल के? कौन सा लड़का 25 साल में 50 लाख रुपए कमा रहा है? ये कहां से आ गया सोसाइटी में? एग्जैक्टली. मैं भी ये सोचता हूँ, ये कहां से आए ये स्टैंडर्ड? और ये कॉल आउट क्यों नहीं हो रहा? एज यू सेड समथिंग कि जितना आदमी को सेक्स चाहिए उतना, देखो उनको मर्दों को पैसा सेक्स चाहिए. पे अगर आप कॉल आउट कर रहे हो तो लड़कियों को इन लैक ऑफ अ बेटर वर्ड गोल्ड डिगिंग पे कॉल आउट करो. बी फेयर. ऑल आई एम सेइंग इज मेक इट फेयर फॉर बोथ द जेंडर्स. मेक इट सेफ फॉर बोथ द जेंडर्स. ये अज्यूम करना कि मेन तो से हील्ड ही होते होंगे या कर ही लेते होंगे कुछ, सॉरी. और प्रॉब्लम पता है क्या है? अगर मैं ये बात कह रहा हूं, इसके खिलाफ जो लोग बोलेंगे ना, वो कुछ और एक्सट्रीम लेके आ जाएंगे, वो 20 साल पुरानी बात लेके आ जाएंगे. मैं आज की बात कर रहा हूँ, अभी की बात कर रहा हूँ, मेरे अपने एक्सपीरियंसेस की बात कर रहा हूँ, मेरे सर्कल के एक्सपीरियंसेस की बात कर रहा हूँ. एंड आई एम श्योर अ लॉट ऑफ गाइज विल एग्री विद इट. व्हाई वोंट यू पुट एफर्ट्स? अच्छा, मतलब जैसे बम्बल पे मैच होता है एंड द गर्ल हैज टू फर्स्ट इनिशिएट अ कन्वर्सेशन. 24 घंटे के अंदर she has to initiate a conversation. There is an option to extend also, which as a thumb rule I never do. If you are not equally interested, I'm sorry, I'm not extending it, whoever you are. कितने सारे मैचेस होके लैप्स हो जाते हैं? क्यों? ऐसी कैसी भूख है भाई? कितने मैचेस चाहिए तुमको? ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि एक लिस्ट है, मैं इस हफ्ते ये 1 2 3 4 लड़कों से बात करूंगा. क्या मैचेस भी फॉलोअर्स जैसा कुछ फ्लेक्स है नहीं, फॉलोअर्स जैसा तो नहीं है. नहीं, ये सोशल मीडिया पे नहीं आता. पर अशेम्ड हो जाएंगे लोग अगर मैचेस, कितने मैच वो करते हैं और कितनों से बात करते हैं और कितनों के साथ म्यूचुअली एग्री करते हैं और घोस्ट करते हैं. अगर ये सब डेटा सामने आए तो ऑफ कोर्स. और डेटिंग साइट्स क्यों नहीं डेटा बाहर निकाल देते कि क्या हो रहा है? निकाल दो ना. उनका तो इसीलिए ना बेसिक, सबसे मुझे लगता है कि डेटिंग साइट पे अपर हैंड किसका है? गर्ल्स का. ऑप्शन ज़्यादा है ना. इसमें तो बुरा लगे, ये तो फैक्ट है ना. फैक्ट पे आपको बुरा लगे तो मैं क्या कर सकता हूँ. मुंबई में भाई साहब सिंगल्स मीट, मैं अभी तक सिर्फ इसलिए नहीं गया. हाँ, मैं क्यों नहीं गया हूँ? और एक में जाके वहाँ बोलना चाहता हूँ. गर्ल्स एंट्री 800 रुपये, जेंट्स एंट्री 1600 रुपये. क्यों भाई? क्यों? हाँ, why are gents not asking these questions? नहीं, बट लाइक क्यों ऐसा? क्यों? क्या ऐसा आदमी क्या लेके आएगा? क्या ज़्यादा खा जाएगा कि क्या हो जाएगा कि जो उसे 1600 रुपये? बिकॉज आपकी गरज है. बिकॉज रेशियो वो है ट्विस्टेड या क्या कहेंगे उसे, फ्लॉड या जो भी है. ऐसा क्यों नहीं मर्द सवाल ये पूछ रहे कि भाई 1 मिनट मैं 1600 क्यों दूँ? और एक और,
मैं तुम्हें फेवर करने आ रहा हूँ क्या, या तुम मुझे फेवर करने आ रहे हो? तुम एक बंदा ढूंढ रहे हो, मैं एक बंदी ढूंढ रहा हूँ टू स्पेंड माई लाइफ विद और फॉल इन लव विद, और इवन फॉर कैजुअल थिंग्स. मतलब इट्स लाइक इट्स वियर्ड. यार ये तो बहुत अलग हो गया ना. मतलब ये तो आप किसी के मतलब किसी की सिचुएशंस पे आप धंधा बना रहे हो एक तरीके से, कि somebody is looking for relationships. मेरा कहना सिर्फ इतना है, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी ये बोलते क्यों नहीं है लोग इसलिए नहीं बोलते, नज़र में आ जाएंगे, स्पॉटलाइट में आ जाएंगे, पर फैक्चुअल बात तो की जा सकती है. क्या होगा, ये पॉडकास्ट 50,000 लड़कियां देखेंगी और बोलेंगे इससे मैच नहीं करना, ये बड़ा ऐसा है. ठीक है, वही 50,000 नहीं चाहिए मुझे. ये तो फिल्टर हो रहा है, बहुत बढ़िया भाई. मुझे वो 2 चाहिए जो ये बात समझती हैं. At the age of 42, I want people who have matured. I want someone who knows the struggles of this. Someone who I can have heart to heart with. Someone who's okay men being vulnerable with. क्योंकि ये vulnerability का किस्सा सब लोग बोल रहे हैं, vulnerable होना चाहिए आदमियों को, होना चाहिए, पर अंत में बात आप सिक्योरिटी सेफ्टी पैसे की कर रहे हो. आदमी का खराब समय नहीं आ सकता क्या? आदमी डिप डाउन नहीं कर सकता क्या अपने करियर में? कर सकता है. तब ये कैसा पैरामीटर है? और अब जब दोनों कमाते हैं, दोनों दुनिया देखते हैं, दोनों सब कुछ साथ में ट्रैवल करते हैं, या हर चीज़ में इक्वालिटी की बात चल रही है, तो भाई घर से शुरू कर लो इक्वालिटी, रिश्तों से शुरू कर लो, हो जाओ इक्वल. सो आई थिंक बातें एक तरफ हैं, सच्चाई ये है कि सारा इंटेलिजेंस अल्टीमेटली इस बात पे जीरो डाउन करता है कि आप अपने गिरेबान में कितना झांक सकते हैं. अगर आप अपने गिरेबान में नहीं झांक सकते. Does it also tell you कि like men are more desperate? डेस्परेट मेन के कारण ट्विस्टेड है मामला. What is that you would suggest the young kids? Young kids as in ये तो म्यूजिक में ही under बोल सकता हूँ, 25. म्यूजिक या अपनी फील्ड में ही बोल सकता हूँ मैं जनरली. For relationship also, like based on your experience. यार आई एम नॉट द obviously. बेस्ट. मैं अपने हिसाब से बोलता हूँ, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बोलता हूँ, बिकॉज पढ़ा है मैंने इस बारे में, रिसर्च की है, थोड़ा बहुत जाना है, पर ज़रूरी नहीं कि मेरी सारी बातें सही हों, ख़ास तौर से व्हेन इट कम्स टू सजेशंस. मैं लाइफ के लिए भी यही बात बोलता हूँ, करियर के लिए भी यही बात बोलता हूँ, लिव अ लिटिल, जियो यार. And what do you mean by that? ज़िंदगी जीने के लिए है सबसे पहले, बाकी सब चीज़ें सेकेंडरी हैं. तो जीने का मतलब क्या हुआ? थोड़ा घूमो, थोड़ा लोगों से बात करो, नई चीज़ें एक्सपीरियंस करो, किताबें पढ़ो. बहुत पहले सब फॉर्म मत कर लो, अर्ली इन द एज रिजिड मत हो जाओ चीज़ों के लिए. मैं तो ऐसा ही हूँ. अगर आप 23, 24, 25 साल की उम्र में बोल रहे हो, आई एम अफ्रेड इट्स कमिंग फ्रॉम लर्नड बिहेवियर दैन एक्सप्लोरेशन और रियल नॉलेज ऑफ योर सेल्फ. It's not coming from experiences and living life. Also, ठीक है, नौकरी भी ज़रूरी है, पैसा भी ज़रूरी है, पैशन भी ज़रूरी है, हॉबीज़ भी ज़रूरी हैं, प्यार भी ज़रूरी है, पर सबसे ज़रूरी तुम हो एज एन इंडिविजुअल. तो जितना आप खुद को प्यार करोगे और खुद पे काम करोगे, ओपन रहोगे, उतना ही आप दूसरे के साथ अच्छा रहोगे. ये सारी प्रॉब्लम्स अपने फियर्स के कारण है, दूसरे के फियर के कारण नहीं है. और मैं किसी का ट्रॉमा ये नहीं कह रहा कि इनवैलिड है, कि अरे आप तो नहीं मतलब पर सब चीज़ ड्रामा नहीं है. हाँ, पर अनफॉर्चुनेटली आपकी लाइफ हील करने की जिम्मेदारी आप पे है. कोई और की कोई गलती नहीं है ना उसमें. और एक बहुत अच्छा कोट मैंने बहुत पहले पढ़ा था, इफ यू डोंट हील फ्रॉम योर हर्ट और स्कार, you will bleed on others. And that's what is happening. We all are. हम सब दूसरों पे अपने पास्ट का, अपनी फ्यूचर का, अपने एक्सपेक्टेशंस का बैगेज डाल रहे. हो ही रहा है. Thank you so much for. सरकार, इट हैज़ बीन अ प्लेजर एंड मज़ा आया. बहुत ही मज़ा आया. बहुत ही मज़ा आया. चंद बातें हमारे लिए कुछ कहें तो. इनफैक्ट मैं तो ये बोलने वाला था, अगला सेंटेंस ये था, आई थिंक यू चोज क्वेश्चंस वेरी नाइसली. कितनी सारी चीज़ें कवर हुई, लाइफ कवर हुई, करियर कवर हुआ, सजेशंस कवर हुए, डेटिंग लाइफ कवर हुई. मुझे लगता है डेटिंग लाइफ के बारे में भी बहुत सारे मर्द ओपनली बात नहीं करते कि ऐसा हो रहा है. हो तो रहा ही.
एंड ऑल्सो फ्रॉम नॉट दैट पॉइंट ऑफ व्यू कि जहाँ पे लाइक कि यू नो पीपल आर अफ्रेड ऑफ बीइंग जज्ड हाँ, कि यार हम अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में बात करें तो हमको लोग जज करेंगे। बिल्कुल करिए, आप फ्री है मेरे को जज करने को, क्योंकि आपकी जजमेंट से मेरे एक्सपीरियंस नहीं बदलते। मेरे एक्सपीरियंस मेरे साथ जो हो रहा है से बदलते हैं। यू बिहेव बेटर, माई एक्सपीरियंसेस विल चेंज, सो यू आर फ्री टू जज। यही है। बाकी आई हैव नोन यू एज अ पर्सन ऑल्सो नाउ, बिकॉज हम पहले भी मिले और सब कुछ है यार। आई थिंक यू आर अ फन पर्सन टू टॉक टू। यू आर ऑल्सो अ क्यूरियस सोल हु इज ओपन, who likes to wander, make safe space for safe conversations. सब नहीं कर पाते, है ना, क्योंकि ये तभी होता है जब आप अपने कॉन्फिडेंट हो। अगर मैं यहाँ पे अगर मुझे ऐसे बैठना पड़ता, नहीं आप जो बात कह रहे हैं वो सही है और देखिए ऐसा होता है, then it won't be a honest and fun conversation. So half the credit definitely goes to you that you made that comfortable space ना, भाई बात करते हैं, देखा जाएगा, we'll have that। वो प्लस मैंने और भी एपिसोड्स देखे हैं, so I think informative भी है, fun भी है, true भी है, honest भी है, और कैसा होना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए, है ना। और आपकी ऑडियंस आपको ढूंढ लेगी, मेरे को ये भी लगता है हमेशा, कि आपके विचार भी तो कोई सुनना चाहता है, कोई अग्री भी करेगा इससे, तो हमारी ऑडियंस हमें ढूंढ लेगी। और जिनको सीरियस कन्वर्सेशंस चाहिए, जहाँ किसी पे लांछन ना लगाया जाए, कोई फैक्चुअल बात ना की जाए, किसी का दिल ना दुखाया जाए, किसी पे पॉइंट आउट ना किया जाए, उनके लिए भी कुछ पॉडकास्ट होंगे, आई एम श्योर।